तो आज के पॉडकास्ट में भाई हम लोग को आईपीएल के कुछ काफी सारे वाइल्ड से रूमर्स आ रहे हैं, राइट, जो कि अभी ऑक्शन होने वाला है बिल्डिंग अप टू दी नेक्स्ट ईयर्स आईपीएल 2025। कौन से क्या फेर बदल हो सकते हैं, कुछ कुछ तो सुनने में लग रहा है क्या ही लॉजिक है भाई। तो इट इज गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग सेशन ऑन दैट कि हम लोग कॉन्टेम्पलेट करना चाहेंगे इसके पीछे कुछ लॉजिक हो सकता है, और ना भी हो तो क्या स्टोरी बिल्ड हो सकती है इसके अराउंड। अगर ये होता है तो कितना मजा आएगा। एंड फुटबॉल में भी हमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। राइट, एक तो हम लोग को आई थिंक जो नई जर्सीज आ रही है, अब नया सीजन शुरू होने वाला है, उसके किट्स को अच्छे से एकदम रेटिंग करेंगे, अनबायस्ड होके एकदम। एंड ट्रांसफर भी एक हो गया भाई, ट्रांसफर 2 हो गए भाई। एक तो बारसा का हो गया और एक एथलेटिको चुरा के ले गई समहाउ अल्वारेस को। सो वी हैव टू डिस्कस दैट फ्रॉम बारसा's पर्सपेक्टिव and how this is going to spice up the title race in general. So starting with that only, हम लोग बात करेंगे पहले डैनी ओल्मो की। एंड डैनी ओल्मो का जो ट्रांसफर हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बारसा फैन व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? क्योंकि देयर आर अ होल वाइड रेंज ऑफ ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट. Some are in favor of them, in favor of this transfer because of the fact कि यूरोज में ही was the wonder kid and लामासिया प्रोडक्ट रह चुका है, 15 साल की उम्र में लामासिया से ही खेल रहा था. So everybody is kind of happy कि होम कमिंग हो रही है. And then there's the other perspective, जो लोग कह रहे कि भाई आपने 60 मिलियन से ऊपर खर्च करे इस ट्रांसफर पे. पहली बात तो ये वही बंदा जो अभी आपके साथ खेलता था, उसको आपने जाने दिया, फिर आपने 60 मिलियन में उसको बाय करा. कैसा बिजनेस है ये? कैसा बिजनेस है? प्लस और कितनी प्रायोरिटीज थी भाई जिसको आपको पहले एड्रेस करना चाहिए था. बट यू वेंट ऑन विद डैनी ओल्मो बिकॉज ही इज द नेक्स्ट वंडर किड और समथिंग लाइक दैट. मेरा इनिशियल थॉट्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग यही रहे हैं. मैं ट्विटर पे भी बहुत बार बोला है कि मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये ट्रांसफर क्यों करा गया है, फॉर अ लॉट ऑफ टैक्टिकल रीजंस एज वेल एज कि हमारे जो कंटिजेंसीज हैं, जो हमें ज़रूरत है जिन लोगों को फिलअप करने की, जिन पोजीशंस को फिलअप करने की, वहाँ पे हम फोकस कर नहीं रहे. डैनी ओल्मो को साइन कर लिया गया. इस साइनिंग का सेंस सिर्फ तभी बनेगा अगर डैनी ओल्मो को एक ऐसी जगह पे खिलाया जाए जिसकी हमें एक्चुअली में ज़रूरत है. एंड उसी के लिए मैं तुम्हारा वेट करूँ, तुमने रिसर्च भी करिए टू ट्राई टू कन्विंस मी, और मेरे जैसे का कोई लिसनर है जो कि इसके अगेंस्ट है, ट्राई टू कन्विंस अस कि क्यों इसका सेंस शायद बन सकता है. सो जो स्टैट्स हैं टू सम एक्सटेंट दे बैक अप दिस साइनिंग. अच्छा, बट पॉइंट वही है कि मैं क्यों बाद में एक्सप्लेन करूंगा स्टैट्स एक्सप्लेन करने के बाद कि क्यों मेरे लिए तब भी दिस इज नॉट द परफेक्ट साइनिंग एंड इट शुड नॉट हैव बीन. बारसा को ये साइनिंग नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअली में. बट स्टिल अगर केस बनाना है तो अगर डैनी ओल्मो की हम लोग बात करें तो पहली जो डील हुई है 55 मिलियन प्लस 7 मिलियन एड ऑन्स है. पहले 60 मिलियन का और था तो 45 प्लस 15 की बात हुई थी. ना वो 10 मिलियन एक्स्ट्रा करके फिक्स जो ट्रांसफर फी है वो 55 मिलियन की है. एंड 7 मिलियन के एड ऑन्स अल्टीमेटली आए. 6 ईयर डील है, 2030 तक वो आपका प्लेयर रहेगा. नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम लोग देखें एक्चुअली में बारसा के सिस्टम में खेलने के लिए, दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉ फिलिक्स. दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर पेड्री और गावी जो कि अटैकिंग मिडफील्डर खेलने वाले हैं. ही कैन प्ले इन दैट पोजीशन एंड ऑब्वियसली उसकी प्रेफर्ड पोजीशन ओवर द ईयर्स इन हिज करियर मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स उसने एज अ कैम खेले. बट स्टिल ओवर द पास्ट 2 सीजन्स देयर हैज बीन अ सडन शिफ्ट एट आरबी लाइप्जिग जहां पे उसने मोस्ट ऑफ द गेम्स विंग्स पे खेले, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग बोथ. ठीक है. नाउ अगर हम लोग बात करें तो जो उसके टॉप लीग्स हैं, मतलब वैसे तो पहले एमआई लीग से भी खेला हुआ है, एमआई क्लब से भी खेला हुआ है, बट मैंने स्पेसिफिकली टॉप लीग्स का डेटा दिया है जिसमें बुंडेसलीगा में खेला था. उसमें लेफ्ट विंग पे वो 17 मैचेस खेला हुआ है इन टोटल, जहां पे उसका 8 गोल और 5 असिस्ट आए थे. राइट विंग पे उसने 29 मैचेस खेले, लेफ्ट विंग से ज्यादा राइट विंग पे खेला है, जिसमें उसके 4 गोल और 9 असिस्ट आए हैं. तो एक्चुअली में सिर्फ आउटपुट वाइज अगर आप देखो तो लेफ्ट विंग पे उसका आउटपुट बेटर रहा है इन जनरल. अटैकिंग में उसने अगेंस्ट 72 मैचेस खेले. देन अगेन जस्ट टेल्स यू कि उसकी एक्चुअल पोजीशन इज एन अटैकिंग मिडफील्डर. अगर वो तीनों जगहों पे खेल रहा है तो उसका स्ट्रॉन्ग फुट वीक फुट का इशू नहीं होता? मैं वही कह रहा हूँ ना. आई थिंक राइट विंग पे उसके जो नंबर्स हैं, जो आउटपुट है वो कम है ही इसलिए क्योंकि वो राइट फुटेड प्लेयर है तो उसके लिए अंदर कट इन करके शूट मारना डिफिकल्ट होगा. लेफ्ट विंग पे इसलिए उसके आउटपुट बेटर इसलिए है क्योंकि एफिशिएंट ज्यादा होगा वहां पे, कट इन कर सकते हैं वहां से. दैट्स अ गुड थिंग फॉर बारसा क्योंकि राइट विंग पे ईदर वे जगह नहीं है उसकी. खेलना हो तो लेफ्ट विंग पे ही खेलना पड़ेगा. दैट इज अ गुड थिंग. बट अटैकिंग मिड में उसने 72 मैचेस खेले जहां पे उसके 12 गोल और 18 असिस्ट आए हैं, विच फॉर एन अटैकिंग मिडफील्डर इज अ गुड आउटपुट. अगर आप 72 मैचेस में 30 गोल असिस्ट दे रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड आउटपुट एक्चुअली में. एवरी ऑलमोस्ट मतलब 2-3 मैचेस में आपका कुछ ना कुछ आउटपुट आ ही रहा है. कंपेयर तो हम लोग आदत हो गई ना मेसी से कंपेयर करने की. हाँ मतलब ये अनफेयर कंपैरिजन है. बट
इवन पेड्री का एक्चुअल में आउटपुट इज नॉट दैट गुड गोल असिस्ट के नंबर्स में। डैनी ओल्मो जो प्रोवाइड कर रहा हो पेड्री इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं करता, बट देने के पेड्री की बहुत सारी अदर चीजें जो कि वो प्रोवाइड करता है। मेरा केस फॉर गावी, आई थिंक गावी उस पोजीशन पे खेल सकता है अटैकिंग मिडफील्डर पे, वही है मतलब आई थिंक ही इज वेरी फ्लेक्सिबल, ही कैन आल्सो प्ले इन अ डबल पिवट, एज एन इंटीरियर भी खेल सकता है। जो चावी के अंडर हमने देखा था एक 4-2-3-1 सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेशन थी जहाँ पे वो लेफ्ट विंग पे चला जाया करता था फ्रॉम अ 4-2-2-2, तो हमने देखा है कि उसकी टेंडेंसी है आगे जाके स्कोर करने की, तो वहां पे डैनी ओल्मो को लेने का क्या सेंस है फिर? मुझे लगता है कि जो मतलब तुम कह रहे हो गावी को एज अ लेफ्ट वाला विंग पे स्टार्ट नहीं, कर तो सकते थे। मेरा मतलब पॉइंट ये कहने का कि अगर आप डैनी ओल्मो को ले रहे हो एज अ मिडफील्डर, आई थिंक देयर इज नो सेंस। आई थिंक खेलेगा ही नहीं मिडफील्ड पे, वही अब बात आती है, पॉसिबिलिटी नहीं है। हांसी फ्लिक ने शायद इसलिए लिया है कि उसको विंग्स पर ही खिलाना है, और लेफ्ट विंगर जो हमें चाहिए था, जो कि निको विलियम्स अब तो नहीं आने वाला, आई थिंक अब तो कंफर्म ही हो गया। उसने बोल दिया ना, उसकी एथलेटिक वाली वीडियो आई थी ट्रेनिंग में, उसने बोल दिया आई एम वेरी हैप्पी फॉर द नेक्स्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू सीजन, तो वो वहीं पे रुकने वाला है। राइट। तो अब हमारे पास क्या चॉइसेस थे लेफ्ट विंग पे आने के लिए? तो आई थिंक डैनी ओल्मो के साथ ऑलरेडी बातें चल रही होंगी शायद, इसीलिए परहैप्स उसके दे वेंट थ्रू विद दैट ट्रांसफर, एंड तुम भी शायद इसी पे कंक्लूड करना चाह रहे हो कि वो लेफ्ट विंगर ही खेलेगा। आई थिंक लेफ्ट विंग पे ही खेलेगा। इवन अगर हम लोग लास्ट सीजन देखें तो उसने 25 मैचेस में से 21 मैचेस विंग्स पे खेले थे, एंड यहाँ पे अगेन ये चीज पॉइंट आउट करने की, लेफ्ट विंग पे उसके 6 मैच में 6 गोल असिस्ट थे, राइट में उसके 15 मैच में 6 गोल असिस्ट थे। तो अगेन लेफ्ट विंग पे ही इज मोर एफिशिएंट विद इट। एंड ये जो मैंने कहा ना विंग्स पे खेलना जो है, वो पिछले 2 सीजन में ये ट्रांजिशन आया उसका, उससे पहले तक ही वॉज आउट एंड आउट अटैकिंग मिडफील्डर। बट अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट पे आते कि क्या ये साइनिंग अच्छी है बार्सा के लिए, मुझे क्यों लगता है ये साइनिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इफ यू गो बैक टू 2019-2020 बायर्न म्यूनिख जो कि ट्रेबल जीती थी हांसी फ्लिक के अंडर, उसमें विंग्स पे कौन थे? गिनाब्री, कोमन जैसे प्लेयर्स थे जो कि आउट एंड आउट विंगर्स थे। पीछे डेविस था लेफ्ट विंग पे, पीछे डेविस था। यहाँ पे भी अगर हम लोग बार्सा को देखें तो राइट विंग पे तो इनके पास आउट एंड आउट विंगर्स हैं इन लमीन यमाल एंड रफीनिया, बट लेफ्ट विंग पे वाई स्पेसिफिकली सेट दिस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉ फिलिक्स, नॉट बिकॉज कि लेफ्ट विंग पे खेलेगा, बट बिकॉज प्रोफाइल वाइज भी इट इज वेरी सिमिलर टू जॉ फिलिक्स। जॉ फिलिक्स भी एक वो प्रॉपर आउट एंड आउट विंगर नहीं है, इसलिए हम लोग देते हैं कितना वो एज एन इंटीरियर समटाइम्स एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेलता था। तो डैनी ओल्मो विल अगेन हैव दैट पोजिशन, एंड बार्सा के लिए स्पेसिफिकली वाई दिस कैन बी अ फेलियर अगर ये साइनिंग नहीं काम करती। अगर करती है तो देन हैट्स ऑफ भाई, अगर कर जाता है तो फिर इससे बेटर क्या ही है बार्सा के लिए। बट बार्सा उस पोजीशन में नहीं है 60 मिलियन दे के मतलब ये एक्सपेक्ट करो, हाँ गैम्बल कर लो कि नहीं देखा जाएगा, चल गया तो चल गया, क्योंकि देन अगेन मतलब आप एक प्रॉपर विंगर तो नहीं ले रहे ना, उसको आप एज अ मेकशिफ्ट विंगर खिला रहे हो, चाहे पहले खेला हो या ना खेला हो। कमिंग टू बार्सा, कमिंग टू ला लीगा इज अ स्टेप अप, एंड यहाँ पे आके डिलीवर करना डिफिकल्टी होगी उसे। इवन ये जो नया मैनेजर है हांसी फ्लिक, यहाँ पे कितना फिजिकलिटी के साथ खेला जाएगा, कितना ज्यादा अप एंड डाउन करना पड़ेगा, क्या डैनी ओल्मो एज अ विंगर सूटेड है उस चीज के लिए? आई थिंक ये एक मुझे लगता है कि उसका सेलिंग पॉइंट रहा होगा कि हैविंग प्लेड इन द बुंडेसलीगा, जहाँ पे हम लोग देखते हैं गेम कितना ज्यादा वो वही इंजन मेंटालिटी पे होता है, मुझे लगता है वो हांसी फ्लिक को चीज अच्छी लगी होगी। ओके, कि वो ऑलरेडी टिकमक होगा कि फिजिकली तो शायद कीप अप कर लेगा, ऑफ कोर्स टैक्टिकली आई कैन एक्सप्लेन हिम अ फ्यू थिंग्स, एंड मुझे लगता है इसी के चलते हुए बाल्डे का ऑन द लेफ्ट विंग भी बहुत ज्यादा रिलेवेंस बढ़ने वाला है, बिकॉज वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप विंग पे एकदम चिपके रहिए। तो आई थिंक बाल्डे को भी इसीलिए डेवलप करा जा रहा है प्री सीजन में, एंड साइंस और इंडिकेशन अगर आप सब वो पजल को आप अगर लगाना शुरू करो तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि ही इज क्लियरली गोइंग टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, एंड मतलब वही होगा कि भाई आपको वर्क रेट बहुत ज्यादा देनी है, ऑफ द बॉल रनिंग बहुत ज्यादा करनी है, बी प्रिपेयर टू कट इन एंड टेक अ शॉट ऑन द गोल। विंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाल्डे संभाल लेगा। आई थिंक टैक्टिकली तो यही सेंस बन रहा है इस चीज का। वुड इट मेक सेंस और नॉट? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। स्पेन में भी निको विलियम्स लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, डैनी ओल्मो नहीं खेल रहा था, तो अगर प्रेफरेंस की बात है तो लेफ्ट विंग पे आप निको विलियम्स ही लेते, एंड इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि लापोर्ता ने फिर से बकवास करी है, एंड कोई बात एक्चुअली में निको विलियम्स से हुई नहीं थी, राइट। एंड जब वो नहीं मिला तो देन दे वेंट थ्रू विद डैनी ओल्मो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि डैनी ओल्मो को तो ले लिया, अल्वारेस को आपने जाने दिया, ऑल्दो अल्वारेस काफी महंगा बिका है। कितने का बिका? 95 मिलियन इंक्लूडिंग द एड-ऑन्स। 85 प्लस 10 75 प्लस 20 मिलियन एड-ऑन्स, क्रेजी। क्या बार्सा को अल्वारेस को लेना चाहिए था अगर इस प्राइस पे आ रहा था तो? आई थिंक मुझे बस ये लगता है कि जिस प्राइस वो बिका है, एंड अल्टीमेटली पहले एक थोड़ी छोटी बेट मारी थी एथलेटिको मैड्रिड ने,
उसके बाद जो है उन लोगों ने सिटी ने कहा हम इतने कम में जाने नहीं देंगे, इसलिए दे हैड टू इंक्रीज देयर बिड। सिटी की भी रिकॉर्ड सेल है, आज तक इतनी महंगी कभी सेल करी नहीं इन लोगों ने। आई थिंक शायद आउट ऑफ रीच था इतना पैसे देना फॉर अल्वारेज। ऑल दो मतलब आपने डैनी ओल्मो के लिए 60 मिलियन के ऊपर पे करा ही है, बट वही है कि वो 20-30 मिलियन भी एक्स्ट्रा देना, इट वुड हैव कॉस्टेड बार्सिलोना टू मच मे बी। देन अगेन आप अगर वो 20-30 मिलियन बचा के आप और क्या साइन करने वाले हो अभी, वही पॉइंट है। मतलब या तो लॉन्गले जैसे लोग जो बिके भी नहीं है, वो उनकी सेल वगैरह होगी तो उससे भी तो पैसे आएंगे। आई थिंक मुझे वही लगता है कि एक तो करना इसे स्टार्टिंग में ही बुला लेना, उसके बाद देन अगेन शायद वो प्रॉब्लम आती है क्या वो स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि लेवेंडोव्स्की मतलब कुछ भी करो, लेवेंडोव्स्की इज लेवेंडोव्स्की। एंड इस साल जैसे उसको प्री सीजन में खिलाया जा रहा है, हाँ, इंडिकेशंस क्लियर है कि उसको सीजन का एक अभी भी मिलान के अगेंस्ट उसने 2 गोल मार दिए, तो अच्छा ही है उसका। बट मुझे लगता है लेवेंडोव्स्की स्टार्ट करेगा ही करेगा, तो मे बी अल्वारेस जिस रीजन की वजह से छोड़ रहा है सिटी वो एग्जैक्टली फुलफिल नहीं होता बारसा पे। प्लस आई स्टिल फील कि वो 95 मिलियन देना बारसा के लिए इट वुड हैव बीन टू मच फॉर देम। मेरा अगेन वही पॉइंट है कि 95 मिलियन वुड हैव बीन टू मच अगर बारसा अब कोई और साइनिंग नहीं करती है। हाँ, अगर इसके बाद और साइनिंग कर ली देन इट मींस कि आपके पास पैसा था पर आप गए नहीं। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि एकदम ही आंखें मीच के तो ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्वारेस को साइन कर लेना चाहिए था, बिकॉज पहली बात तो अल्वारेस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। दूसरी बात, बारसा ने डैनी ओल्मो को साइन करके लेफ्ट विंग की पोजीशन सॉल्व करने का कोशिश करा है यहाँ पे। अल्वारेस को लेके लेफ्ट विंग पे तो नहीं खिला सकते थे, तो इस सीजन में यू वुड हैव वंस अगेन बीन दैट टीम जहाँ पे लेफ्ट विंगर कोई है ही नहीं। तो एटलीस्ट डैनी ओल्मो का टैक्टिकली उस चीज में एक सेंस बनता है कि जो एक गैप है टीम के अंदर उस पोजीशन को फिल करने के लिए उसको लिया गया है, चाहे वो ओरिजिनली उस पोजीशन पे खेलता हो या ना खेलता हो। अल्वारेस को आप फोर्स करके भी, डंडी मार के भी नहीं खिला सकते वहाँ पे, तो अल्वारेस को बैठना ही पड़ता बेंच पे। तो ये 2-3 बहुत क्रिटिकल रीजन है जिसकी वजह से शायद अल्वारेस को साइन नहीं करा। बट लॉजिक पता है क्या इस चीज का, अब लेवेंडोव्स्की कितना और खेलेगा, 1 साल और, 1 मैक्स 2 भी मुझे लगता है, और पुशिंग टू फार। अर्नेस्ट हांसी फ्लिक ने कुछ अलग ही उसको रिजुविनेट कर दिया तो। बट उसके बाद अगले 10 सालों तक या 7-8 सालों तक अल्वारेस हमें सर्व कर सकता था, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है ना वो हमारे हाथों से निकल गया। अब एक दी ओनली होप ऑफ बारसा गेटिंग हिम वंस अगेन वुड बी कि आज से 1-2 साल बाद एटलेटिको में उसके सीजन अच्छे ना आ जाए, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, एंड तब आप खरीद लो। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप खरीदना चाहोगे भी कि नहीं चाहोगे, अगर कोई बेटर ऑप्शन आ गया तो उसके बारे में मतलब आई थिंक मुझे बस यही लगता है कि फाइनली टू एंड दिस डैनी ओल्मो टॉपिक, मैं पहली बात तो ये बोलूंगा कि जस्ट बिकॉज आपको आपकी प्रेफर्ड साइनिंग नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं होता एक्चुअली में कि आप किसी और पोजीशन का प्लेयर ले लो एंड देन एक्सपेक्ट हिम कि नहीं हम कुछ ना कुछ करके इसे खिला ही लेंगे यहाँ पे। ऑल्दो अगर पिछले साल इतना खेला लेफ्ट विंग पे तो फिर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। आई थिंक लिया तो है एंड हो सकता है साइनिंग सक्सेसफुल भी हो, बट गोइंग बाय हाउ हांसी फ्लिक वांट्स टू प्ले एंड कैसे उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, क्योंकि देन अगेन हमारे पास बारसा में स्पेसिफिकली बहुत डेटा है नहीं उसका करने के लिए, वही 2-3 मैचेस में अभी तक जो डेटा है वो एक्चुअली में बायर्न म्यूनिख वाले तक का है, एंड वहां पे ही हैड प्रॉपर पेसी फास्ट विंगर्स टू प्ले दैट स्टाइल ऑफ प्ले, जो कि अगेन राइट विंग पे तो है आपके पास बट लेफ्ट विंग पे नहीं है। देन अगेन हो सकता है यहाँ पे बाल्डे का एकदम अलग ही लेवल निकल के आया है, बहुत अलग टाइप का रोल निकल के आया है, तो हो सकता है वो चीज़ काम कर जाए। नहीं होप इट डस, क्योंकि देन अगेन कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो एज अ वॉचर आपको देखने में मजा ही आता है फुटबॉल को। बट अल्वारेस का जो टॉपिक है मुझे बस ये लगता है कि देर आर सम रीजंस वाई एथलेटिको जाना भी उसके लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं एंड 1-2 नेगेटिव्स भी हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं। पहली बात तो मुराटा गया है, तो एक काइंड ऑफ लाइक टू लाइक प्रोफाइल है, क्योंकि वह ये थोड़ा एकदम वो एग्जैक्टली नंबर 9 सॉर्ट ऑफ भी नहीं है अल्वारेस, सेकंड स्ट्राइकर टाइप है। उसके पास वो एबिलिटी है कि वो पासेस निकालना जानता है, प्लेइंग विद मेसी ऑब्वियसली, तो वहां पे वो अच्छा फिट इन कर सकता है। नाउ जो सिस्टम खिलाता है सिमियोने वो 4-4-2 है, वो सेम सिस्टम वो अर्जेंटीना में भी खेलता है, एंड उसके साथ अल्वारेस के साथ अर्जेंटीना में मेसी होता है, यहाँ पे उसके साथ ग्रीजमैन होगा, तो ग्रीजमैन भी मतलब आई नो उस लेवल पे नहीं बट सॉर्ट ऑफ लाइक टू लाइक प्लेयर है। हाँ, लेफ्ट फुटेड भी है, एकदम सिमिलर सॉर्ट ऑफ डुओ लोग रखेंगे, एंड उसके लिए फिट इन करना भी इजी हो क्योंकि डिपॉल, मोलिना, ये सब प्लेयर्स हैं, मोंटिना सब है उसके पास, प्लस डियोगो सिमियोने खुद भी अर्जेंटाइन है, तो वो चीज़ उसके लिए बेटर होगी। देन आई थिंक एज ए सेड ना ये परफेक्ट पार्टनर हो सकता है ग्रीजमैन के लिए, जो कि अभी जोआओ फिलिक्स होता, वरना जोआओ फिलिक्स को भी लेके सिमियोने ने कहा है कि एथलेटिको मैड्रिड असेस करेगी उसे एक्चुअली में अच्छे से देख के। क्या पॉइंट है लेने का?
अभी तो है ना उनके पास ही। मतलब लेने का मेरा मतलब है कि रखने का क्या पॉइंट है? कायदे से तो नहीं रखना चाहिए। एंड वही वेस्ट हैम वगैरह की चल रहा है कि शायद वेस्ट हैम ये सब टीम्स आके ले लें उसे। आई थिंक इस टाइम पे तो कोई भी बिड मिल जाए, यू शुड लेट हिम गो। एंड जो फिलिक्स भी मतलब it is a very sad decline, but why I think his time at Atletico Madrid is over. I don't think he is going to start above Griezmann or Alvarez in any of the matches. And उसके पीछे वो 4 मिडफील्डर्स में तो आपको फिर वो घोड़े चाहिए भागने के लिए। एंड आई थिंक इसलिए इनकी जो सेकंड साइनिंग है कॉर्नर गैलेगर, जो इन लोगों ने चेल्सी से उठाया, भाई वो भी बंदा बहुत अच्छी साइनिंग है इनके लिए। मतलब वो जिस टाइप का वो प्रॉपर पावर हॉर्स है। कुछ वैसे प्लेयर्स होते हैं ना जो कि सिर्फ भागते हैं, मतलब मे बी आपको बॉल पर उतनी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट दे नो हाउ टू रन द होल गेम। एंड आई थिंक इसलिए डिएगो सिमियोने के सिस्टम के लिए ऐसे प्लेयर्स काफी अच्छे होते हैं, लाइक मार्कोस लोरेंते, ऐसा टाइप के प्लेयर्स। डिपॉल कौन सा बहुत अच्छा है बॉल पे। आई मीन अर्जेंटीना के लिए तो अलग लेवल होता है, हाँ, बट एथलेटिको मैड्रिड के लिए तो आई थिंक ये साइनिंग भी बहुत अच्छी है। एंड दे हैव काइंड ऑफ एथलेटिको मैड्रिड ने साइलेंटली इन द तगड़ा ट्रांसफर मार्केट रखा है। इन लोगों ने रोमन भी उठा लिया, जो अभी टैक्टिक्स के हिसाब से बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे प्लेयर्स उठाए इन लोगों ने एक्चुअली में। देन मूविंग ऑन, आई थिंक सिमियोने की अगर हम लोग बात करें तो उसने लास्ट सीजन एक पोटेंशियल दिखाया था कि वो अटैकिंग फुटबॉल खिला सकता है। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा खेला था अटैकिंग फुटबॉल, एंड इसलिए नंबर्स भी आ रहे थे। एंड सब लोग सोचते थे कि एथलेटिको मैड्रिड सेकंड भी फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि बार्सा को तो अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था। बट वो लोग क्यों एंड में आते आते नीचे फॉल डाउन कर गए, क्योंकि इनकी टेंडेंसी वही है, इफ़ थिंग्स गो साउथ इन्हें तुरंत वही होता है कि हम हराम बॉल खेलने लग जाए। जब मुश्किल वक्त आ जाए, जब कोई बड़ी टीम आ जाए, तो सब घोड़े बेच के पीछे। मतलब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो ये लोग एक मैच जीते भी थे, फिर सेकंड मैच शायद हार गए थे। स्टार्टिंग में तो ऐसा खेलेंगे कि लगता है भाई तोड़ ही देंगे, और एक गोल आप खाएंगे। 2-0 इन लोगों ने लीड ले ली, फिर रियल मैड्रिड ने एक गोल मार दिया। वो एक गोल से लोग इतना डर जाएंगे कि फिर दे विल सिट बैक। तो आई थिंक अगर ये चीज़ होती है, अगर ऐसे खिलाता है सिमियोने, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल सीजन के स्टैट्स है वो हैम्पर होंगे ही होंगे अल्वारेस के। बट आई थिंक अल्वारेस जिस टाइप का प्लेयर है, इवन इन अर्जेंटीना जिस तरीके से खेलता है, अर्जेंटीना भी बहुत प्रैग्मेटिक टीम है। मतलब वो जब खोलने पे आ जाएंगे तो किसी को भी खोल देंगे, और जब वो घिनौना गंदा फुटबॉल जब खेलना होता है, फिजिकल इंटेंस वाला एकदम, वो भी खेलते हैं। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड भी जिस टाइप का फुटबॉल खेलती है, उसकी जो डिमांड्स हैं, उससे बहुत इजीली फिजिकली वो कीप अप कर सकता है अल्वारेस। आई थिंक जॉ फिलिक्स नहीं कर पाता। जॉ फिलिक्स तो घंटा कुछ नहीं कर पाता। अल्वारेस का पॉइंट ये है कि एज अ स्ट्राइकर आल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क रेट दैट ही गिव्स, फिलिक्स आसपास भी नहीं है। राइट वो पूरा ऊपर नीचे करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। एंड आई थिंक गोल्स वी कैन एक्सपेक्ट कि गोल्स आएंगे अल्वारेस से। But I think that should not be the only metric to judge Alvarez at Atletico Madrid. हाँ, ट्रू आई थिंक नहीं होगा, बट सी क्रिएटिवली तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि अल्वारेस से बहुत तगड़ी साइड निकल के आने वाली है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि क्या वो वर्क रेट भी साथ में प्रोवाइड कर रहा है, जो वो क्योंकि वो करेगा ही भाई। अभी वैसे ही छोटा सा है वो, अभी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, तो वो करेगा ही वर्क रेट प्रोवाइड। तो 2 मैट्रिक्स है बेसिकली आपके पास, या तो आप गोल असिस्ट ले लो, या फिर आप ऐसे ऑफ द बॉल वर्क रेट ले लो, जो कि पूरी एथलेटिको मैड्रिड एज अ टीम का बहुत अंडररेटेड एस्पेक्ट है, जो कि मे बी लोग उतना देखते नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे प्ले हराम बॉल। डू यू थिंक इट्स एन अपग्रेड ओवर मोराटा? हाँ, डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली मोराटा के ऊपर अपग्रेड है। द अमाउंट ऑफ गोल्स दैट ही विल ब्रिंग अल्वारेस, एंड वही मैं यहाँ पे थोड़ा अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि जो उसका सिटी में फॉर्म था, ही विल कंटिन्यू विद दैट फॉर्म, क्योंकि सिटी में ही हैड अ ग्रेट सर्विस एज वेल। वही तो अर्जेंटीना में भी मतलब वॉट एवर यू से, ही हैड मेसी, डी मारिया ऐसे प्लेयर जो कि सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। तो क्या वो एग्जैक्ट सर्विस उसे मिलने वाली है? क्योंकि क्रिएटिवली स्पीकिंग देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स इन एथलेटिको मैड्रिड, इट इज मोस्ट लाइकली ग्रीजमैन ओनली। उसके अलावा ऐसे कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं नहीं जो क्रिएटिवली एक तगड़ा सा पास निकाल दें। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कि भाई वो भाग दौड़ के करो, अगली फुटबॉल खेलो एंड काउंटर अटैक पे गोल मार दो। सो अल्वारेस इज वेल सूटेड फॉर दैट, बट वैसे मोमेंट्स कितने बनेंगे वो मुश्किल है। ऑल्दो ला लीगा के लिए वो बहुत प्रिपेयर्ड है एथलेटिको मैड्रिड। इस सीजन सबसे ज्यादा पैसा ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड ने खर्च करा है। नॉट मैड्रिड तो एम्बापे खरीदा है, वो भी फ्री में खरीदा। अच्छा, हाँ, राइट, ऑफ कोर्स। तो मैड्रिड ने कुछ नहीं करा, इन लोगों ने अभी चलो बार्सा ने 60 मिलियन का कर दिया, बट वो लोग भाई मैड्रिड ने 0 पैसे खर्च करे ट्रांसफर मार्केट और एम्बापे लिए हैं। हाँ, एज ऑफ नाउ, राइट, क्रेजी भाई साहब, तभी तो उनके फाइनेंसेस इतने अच्छे रहते हैं। हाँ, बैलेंस शीट अच्छी रहती है उनकी। कुछ वो है ना कि वो उनके सिटी से भी अच्छे फाइनेंसेस टाइम पे, द फर्स्ट क्लब टू मेक ओवर $1 billion समथिंग कुछ करके ऐसा था। सिटी के फाइनेंसेस तो थोड़े शेडी हैं। हाँ, मतलब इन अ फाइनेंशियल कंडीशन दे आर बेटर देन सिटी राइट नाउ। तो बेस्ट रन क्लब राइट नाउ इज रियल मैड्रिड। तो आई थिंक वो तो है, बट
गिवन कैसे प्रिपेयर कर रही है एथलेटिको मैड्रिड, आई थिंक टाइटल रेस स्पाइस अप होगी इससे. इवन द गोल्डन बूट रेस विल स्पाइस अप भाई. एम्बापे, लेवेंडोस्की, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, अल्वारेज. मतलब चाहे बारसा का या किसी और टीम का अच्छा बुरा हो, ये इट्स अ गुड न्यूज फॉर ला लीगा कि अब और कंपेरेटिव होने वाली है. राइट. ऑल्दो अगर हम लोग इसी चीज को आगे लेके जाए एंड एक फाइनल टॉपिक पे चलते कि क्या एथलेटिको मैड्रिड विद अल्वारेज कैन दे कॉम्पीट नॉट फॉर द टाइटल, आई वोंट से, क्योंकि अभी भी काफी पीछे है. लेट्स से कि रियल मैड्रिड टाइटल जीत रही है. सेकंड, यू स्टिल थिंक बारसा आएगी या फिर एथलेटिको मैड्रिड के चांस ज्यादा है? नहीं, आई थिंक अभी हांसी फ्लिक के अंडर तो मुझे काफी प्रॉमिस दिख रहा है. तो as good as Atletico have been, Atletico at the end of the day are known to succumb when it truly matters. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मतलब जब वो सुआरेज ने वो अनरियल सीजन खेल दिया था एटलेटिको से, तब जाके वो जीते थे. वो भी उसने मतलब ऑलमोस्ट इतने क्लच गोल्स मार के सिंगल हैंडेडली जिता दिया था. तो कैन वी एक्सपेक्ट अल्वारेज टू डू दैट? आई थिंक इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्वारेज इस, हाँ, अभी एट दिस एज. मुझे नहीं लगता कि वो लोग टॉप 2 में फिनिश करेंगे एज ऑफ नाउ. वुड बी अ गुड सरप्राइज अगर ऐसा होता है तो, बट आई थिंक एटलीस्ट थर्ड तो उनको फिनिश अच्छे से करना चाहिए. एंड मेन बात पता है क्या, ये नहीं कि आप थर्ड पे फिनिश करो सेकंड पे, आप लास्ट डे तक यू आर गिविंग अ रन फॉर द मनी टू रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, जो कि उस वाले सीजन में था. आई थिंक ये वही वाला सीजन है ना जो मेसी का लास्ट सीजन था. हाँ, आई थिंक सो. उसमें भी वो था ना 2021, हाँ वही तो था मेरे ख्याल से. रियल मैड्रिड का एकदम फाइनल मैच तक गया था एंड रियल मैड्रिड ने अपनी तरफ से गोल मार दिया था एंड दे वर हैप्पी कि उस टाइम पर एथलेटिको शायद 0-0 चल रहा था एंड देन सुआरेज ने कुछ आके गोल मार दिया था एंड दे वन द टाइटल अल्टीमेटली. तो वही है कि एक टाइटल रेस इंटरेस्टिंग करने का काम ये बाकी टीम्स का होता है. एंड आई होप कि एथलेटिको मैड्रिड चलो टाइटल के लिए ना भी कर पाए तो एटलीस्ट वो सेकंड प्लेस के लिए बारसा को तगड़ी टक्कर देती है. दैट इज अ गुड थिंग टू सी. बट नाउ मूविंग ऑन एंड अब थोड़ी मजे वाली चीज करते हैं भाई. लेट्स रेट द न्यू सीजन किट्स. फुटबॉल का हमने मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नहीं करा था, ये पहली बार हमने लाइव स्ट्रीम करी थी. पॉडकास्ट से पहली बार कर रहे हैं. राइट. सो सबसे पहली जो किट हम लोग रेट करने वाले हैं, किन के हम लोग वैसे करने वाले हैं? कितने क्लब्स हैं हमारे टोटल? अल नस्सर, इंटर मियामी, रियल मैड्रिड, बारसा, एथलेटिको, यूनाइटेड, सिटी, बायर्न, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, टॉटनहम, पीएसजी, नापोली. मतलब सारे मेन क्लब्स, मेन क्लब सारे हम लोग उठाने वाले हैं एंड वील रेट की कैसी किट्स हैं इनकी, व्हाट वी लाइक. मैंने मैक्सिमम देखी नहीं अभी तक, मैं सब फर्स्ट हैंड देख रहा हूं. राइट. सो पहले हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट करने वाले मेसी रोनाल्डो से. ठीक है. एंड अल नस्सर की जो किट है, हाँ, अल नस्सर की होम किट, येलो वाली जो है, हाँ, आई थिंक बाद में मैं सारी फोटोज डालता रहूंगा साथ राइट, मिलती रहेंगी. आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ डाउनग्रेड जो लास्ट सीजन की किट ये थी. जो तुमने फोटो जो भेजी है ये तो बहुत तगड़ी लग रही है भाई देखने में. येलो किट मतलब फिटिंग तो बहुत तगड़ी लग रही है भाई. वो तो उनने उस पे बना दिया होगा ना, जो हाँ उस पे कर दिया होगा. बट इन जनरल आई थिंक आई लाइक दिस. मतलब बहुत ही सिंपल सा है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. अब एक्चुअली में ऑन प्लेयर देखने में मजा आएगा कैसे लगती है देखने में. बट एज ऑफ नाउ मतलब जितने भी हमने किट्स देखी हैं, अल नस्सर की जो किट्स है, लास्ट सीजन मुझे किट अच्छी इसलिए लगी थी क्योंकि बेकार थी भाई लास्ट सीजन. हाँ मतलब एटलीस्ट येलो था, सिर्फ येलो किट थी. इसमें लोगों ने जो ब्लू डाला है ना, एक तो ये ब्लू जैसी फोटो में ऐसा एक्चुअली ब्लू होता नहीं है वो. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो अलग बात. वो अजीब टाइप का ब्लू होता है कि लगता है कि भाई ये तो स्कूल की किट है, ये तो कोई वैसा देख की फीलिंग आती है. हम क्या करते हैं, जो हम लोग फोटोज अभी जो हम लोग अपने फोन में फोटोज देख रहे हैं वही आपको पॉडकास्ट में दिख रही होंगी, उन्हीं फोटोज के ऊपर जज करते हैं. ठीक है, 10 में रेटिंग करनी है. क्या लग रहा है तुम्हें? आई थिंक ये जो ब्लू एडिशंस हुए हैं, डिटेलिंग अच्छी लग रही है मुझे तो पहले से बहुत ज्यादा. कलर भी अच्छा लग रहा है मुझे. I'll give it a 6. नहीं भाई, मुझे तो लगता है I will give this on this photo I am giving it at least a 7.5. Damn, इतनी अच्छी लगी. हाँ भाई बढ़िया लग रही है मेरे को. बट आई थिंक जो इसकी अवे किट है, हाँ, वो इट इज क्रेजी गुड भाई. अवे किट कौन सा कलर की है? वो जो डार्क ब्लू कलर की, डार्क ब्लू एंड गोल्डन, KAFD इस पे लिखा हुआ. हाँ. एंड आई थिंक ये एक मिनट, जो हमने पहले देखी थी ये भी ऐसी लगने वाली है क्या देखने में? मतलब इसमें डिजाइनिंग सेम ही है ना, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही है. इसमें ब्लू और येलो को रिवर्स कर दिया. हाँ तो ये ऐसे ही तो होगा भाई. उस पर तो बड़ी अच्छी लग रही थी मैंने. वो तो मतलब आई थिंक जो प्लेयर पहनेगा उस पर अच्छा भी लगेगा. जब वो चेस्ट ऐसे बाहर निकली होगी प्लेयर की तो अलग से दिखेगा ही दिखेगी चीज. बट आई थिंक ये भी जो किट है अच्छी लग रही है. आई थिंक दिस इज अ क्रेजी गुड कलर कॉम्बिनेशन अच्छा. एंड अल नस्सर की अवे किट्स आर सरप्राइजिंगली गुड. लास्ट ईयर में इन लोगों ने जो ब्लू एकदम किट निकाली थी, डार्क ब्लू रंग की, थोड़ी रॉयल फीलिंग आती है किट से. एंड ये भी मतलब इन लोगों ने अच्छी बात ये है कि इन लोगों ने येलो कलर चूज नहीं करा, इन लोगों ने गोल्डन कलर चूज करा है. एंड वो गोल्डन कलर ही एक्चुअली में वो रॉयल लुक लाके देता है.
तो वो जो इससे पहले वाली किट थी उसमें भी अगर वो ब्लू के साथ वो सॉर्ट ऑफ गोल्डन लेके जाते, अब पूरी जर्सी गोल्डन, मतलब ये एग्जैक्ट वैसा गोल्डन नहीं है ना कि आपको लगे कि भाई ये क्या चमकीले कपड़े पहन के आ गया है, ये वैसी चीज नहीं है, पोत के आ गया, थोड़ा मतलब एक रॉयल टाइप की फीलिंग आती है देख के, एंड इट गिव्स अ गुड लुक टू द किट। तो आई थिंक ये किट तो मुझे काफी अच्छी लगी। आई गिव इट अ भाई ये किट मैं ले सकता हूँ भाई, वैसा टाइप की किट है। आई गिव इट 8.5। मैं 8 दूंगा इसको। ओके फेयर इनफ। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग बात करेंगे इंटर मायामी की। ठीक है। एंड इंटर मायामी की जो होम किट है, होम एंड अवे किट इनकी दोनों बहुत चेंज नहीं हुई है। गोइंग विद द होम किट फर्स्ट, ऐसी सेम ही किट थी ऑलमोस्ट लास्ट सीजन भी। उनने कॉलर डाल रखी थी पहली बात तो। आई थिंक दिस इज अ अपग्रेड ओवर द लास्ट ईयर जर्सी। ओके, व्हाई डू यू से सो? फुटबॉल में हम लोग यूजुअली कॉलर ज्यादा देखते नहीं है फर्स्टली तो, ठीक है। दिस लुक्स अ मोर एथलेटिक जर्सी, आई थिंक फिटिंग वैसी ज्यादा है इसकी। प्लस सरप्राइजिंगली ये जो एक नया ट्रेंड बना है ना कि सारे बैचेस एकदम बीच में रखने, आई थिंक इट लुक्स सरप्राइजिंगली डिसेंट ऑन दिस वन। आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ इंटर मायामी वो क्लब है जिसकी किट पे ये अच्छा लगता है। बीच में सिटी ने भी ट्राई करा था, आई डिड नॉट लाइक दैट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरप्राइजिंगली इस पे अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत नीट लुक है आई थिंक। और ये नई चीज ये भी कि इन लोगों ने एडिडास का लोगो भी बीच में करा है। हाँ, वरना ये चीज नहीं होती एक्चुअली, एडिडास वाला लोगो साइड में ही होता है, वो सिटी वाली किट पे भी साइड में ही था। इनने ये भी सामने कर दिया, इट इज समथिंग न्यू। एंड इंटर मायामी की किट्स आई थिंक होम एंड अवे दोनों ऐसी किट्स होती है ना जो कि भाई अच्छी लेंगी। द कलर कॉम्बिनेशन इज सो गुड कि वो अच्छा लगेगा ही लगेगा देख के। तो दिस किट इज ऑल्सो भाई मतलब ये किट भी खरीदने वाली हो सकती है। आई विल गिव दिस किट, एंड ये तो मैंने देखा हुआ है ना प्लेयर्स पे कैसे लगती है, जनरली लुक्स गुड ओनली। हाँ राइट, आई विल गिव इट 8। सेम 8 में भी दूंगा इसको। जो अवे किट है जो ब्लैक कलर वाली, एंड यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग भी इन लोगों ने स्ट्राइप सॉर्ट ऑफ डाल रखे हैं ग्रे कलर के। दिस किट इज ऑल्सो नाइस भाई, इन लोगों ने इस बार वही करा है कि साइड में डाल दिया है अवे किट में। एंड दिस किट ऑल्सो लुक्स गुड भाई, मतलब आई थिंक किसी और खरीदनी है तो ये किट खरीद सकता है। एक्चुअली भाई ये वैसी किट है ना जो कि आप कैजुअली बाहर पहन के भी जा सकते हो। ये तो मैं कभी अग्री नहीं करता, किट बाहर पहन के। भाई अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो किट पहन के जा रहे हो, उससे बेवकूफ नहीं लगता। नहीं भाई, कुछ किट्स तो सुंदर लगती हैं देख के। एंड ये किट अगेन भाई आई थिंक मे बी जस्ट बिलो दैट होम किट। आई गिव इट 7.5। क्यों ये कम है? मुझे जो ये डिजाइन है ना, हाँ, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे भी सेम। अगर इन लोगों ने प्लेन ब्लैक रख दिया तो मुझे तो भी पसंद आती है, एकदम वो क्लासी लुक देता। ये जो इन्हें डालने का ट्राई करा, देन अगेन अगर ये प्लेयर पहनेगा हो सकता है ये इतना विजिबल हो ही ना। बट इस किट के इस फोटो के अकॉर्डिंगली जो दिख रहा है हमें, आई नॉट पर्सनली अ फैन ऑफ दिस एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाई आई एग्री। 0.5 मार्क्स काटेंगे इसके। 7.5 तुमने अभी तक सबसे ज्यादा 8.5 अल्नासर को दिया, राइट? ठीक है, मैंने वो और इसकी होम जर्सी को टाई कर रखा है अभी। द नेक्स्ट किट जो कि मेसी की फोटो में है भाई, अवे किट, एंड आई डोंट लाइक दिस किट। मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत ही यूनिक है, बहुत यूनिक। ऐसी किट देखने को मिलती नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये कलर बहुत डिफरेंट है पहली बात। आई थिंक मुझे बस पसंद एक चीज नहीं है, जो इन लोगों ने ऑरेंज कलर डाल रखा है ना, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। आई थिंक काफी मायामी की फील दे रहा है उससे। इट्स एन इम्पोर्टेंट एडिशन ऑरेंज वाला। व्हाई? इसका एक मैंने पोस्ट भी देखा था जब ये MLS ने जो अभी थर्ड अवे किट्स निकाली है सबकी, तो वो हर टीम के शहर की वाइब के हिसाब से निकाला है काफी कुछ। ओके। एंड वो काफी कुछ जो अमेरिकन कल्चर जो 80s और 70s के टाइम का जो कोई तो मूवी देखोगे ना, तो वो जो वाइब आती है सिटी से वो काफी हद तक रेप्लिकेट होती है। आई थिंक ये जो ऑरेंज कलर का जो हल्का सा एडिशन है, अब वो अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो वो अलग बात है, लेकिन ये एडिशन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। ओके। तो मैं तो उसके लिए एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ कि लोगों ने ऐड करके दिया। एंड आई थिंक इनका जो ये जो डिजाइन है, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है उतना। जो इनका टेक्सचर है बेसिकली, जो सामने वाले टाइप से, इट इज नॉट लुकिंग बैड। आई थिंक अच्छी किट है ये, मतलब बस ये ऑरेंज वाला हट जाता तो मैं कहता ये काफी अच्छी किट है। प्लस ये जो मायामी लिखा है, ये सारी किट्स में लिखा है मायामी नहीं लिखा ना? हाँ, मायामी से इसमें लिखा है। दिस इज लुकिंग नाइस। I'll give it नीट और काफी मतलब ऐसे बीच वाली वाइब आती है भाई देख के इसको। हाँ, बीच वेयर सॉर्ट ऑफ है। बढ़िया लग रहा है मेरे को तो देख के। I'll give it 7। सूदिंग है, फेयर 7 फेयर है। अभी तक की लोएस्ट है मतलब। नहीं, मैंने अल-नसर वाली को सबसे कम दिया था। मेरे लिए अभी तक की लोएस्ट है। Now moving on, let's come to रॉयल मैड्रिड। रॉयल मैड्रिड, अच्छा। एंड ये जो किट है, अगेन यहाँ पे कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग तारीफ करेंगे। जो क्रिटिसाइज करेंगे वो इसलिए करेंगे क्योंकि रियल मैड्रिड डज नॉट एक्सपेरिमेंट दैट मच विद देयर होम किट्स, काइंड ऑफ बोरिंग किट। आई थिंक इस बार थोड़ा चेंज इन लोगों ने करा है, जो टेक्सचर इन लोगों ने डाला है सामने। आई एक्चुअली लाइक द टेक्सचर। सेम,
एंड आई थिंक ये ब्लैक और वाइट वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन यही लगता है एक्चुअली में देखने में, इंस्टेड ऑफ आप कुछ भी और डाल दो। इसे इन लोगों ने पिंक भी ट्राई कर रखा है, पिंक कर रखा है, ब्लू कर रखा है, ऑरेंज लास्टिंग येलो कर रखा था। आई थिंक वो बेटर लग रहा था। येलो एंड ब्लैक बहुत सुंदर थी, मुझे लास्ट ईयर की जर्सी बहुत तगड़ी लगी, बहुत सुंदर जर्सी थी। उससे ये डाउनग्रेड है। ट्रू, आई थिंक डाउनग्रेड ऑल्दो इसलिए है क्योंकि इट इज मोर सिंपलर। जो लास्ट टाइम था वो येलो ब्लैक का करके, यार वो भी सिंपल था, बहुत फाइन डिटेल्स होती हैं। इट मेड द किड मोर इंटरेस्टिंग बेसिकली। हाँ, तो वी कैन से डाउनग्रेड है, ऑल्दो दिस टेक्सचर इज वेरी नाइस। एंड मुझे लगता है रियल मैड्रिड की किट बहुत सेफ किट्स होती हैं। हाँ भाई, इट इज नेवर गोइंग टू बी बैड। सीएसके हाँ, सीएसके जैसी किट्स सेम किट बचपन से लेके चल रहा है राइट। सो इट इज, मतलब आप कभी भी उसको गंदी रेटिंग नहीं दे सकते, क्योंकि वाइट ब्लैक वही कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा ही लगता है। आई गिव इट, भाई मतलब मैं इसमें क्या बोलूं, ये सेफ है, मतलब इसमें कोई वही है, मतलब कुछ खराब हो ही नहीं सकता इसमें। आई गिव इट 7.5। आई एक्चुअली गिव इट 7। क्रिएटिविटी ना के पॉइंट्स काटेंगे भाई मैं 7 दूंगा इसीलिए। बट पहनने लायक है। अभी तक की मेरी लोएस्ट रेटेड जर्सी है अलोंग साइड मियामी की जो थर्ड किट है। द नेक्स्ट किट विच इज रियल मैड्रिड अवे, द ऑरेंज किट। ओके, एंड आई थिंक दिस किट, मतलब ये वैसी किट है जो कि, ओ भाई एम्बापे आ गया फोटो में। हाँ, एंड इस फोटो में भाई समहाउ उनने एडिडास का लोगो भी दिखा रखा है एम्बापे की टी शर्ट पे, तो पता नहीं कैसे इन लोगों ने, तो दिखाना ही पड़ेगा अब तो। नहीं दिखा नहीं सकते। बट जब रोनाल्डो पहनता था तो भी वो फोटोशूट में कोई और सामने खड़ा हो जाता था जिससे उसका एडिडास का लोगो हट जाता था। नाइकी स्पॉन्सर्ड है ना ये लोग, तो इन लोग दिखा नहीं सकते ओपनली। बट ये जो फोटो है, आई थिंक इसके हिसाब से किट लुक्स नाइस। एंड ये जो भी इन लोगों ने टेक्सचर डाला हुआ है ऐसा वी सॉर्ट ऑफ कर अच्छा करके, लग रहा है। दिस इज ऑल्सो लुकिंग नाइस। एंड ये सेम किट जो है ठीक 10 साल पहले हमारी ऑरेंज किट थी, थोड़ी वैसे ही ऑन सिमिलर लाइंस है। दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज एंड येलोइश का सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है। ऑल्दो दिस इज नॉट माय पर्सनल कलर। सेम मुझे कलर वाइज टू टैंगी बहुत चमकीला चटक कलर है बहुत ज्यादा। तो मैं ट्रेनिंग जर्सी जैसा लग रहा थोड़ा सा। हाँ, मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन हो खरीदने का तो आई वुड नॉट बाय दिस जर्सी जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि इसका कलर अच्छा नहीं है। अगर इसका कलर कोई और होता और ये सेम डिजाइन होता ना तो इट वुड हैव बीन अ बैंगर। जैसे जो पर्पल जर्सी थी रियल मैड्रिड की अभी कुछ पहले जो मेरे पास है भी वो जर्सी बहुत सुंदर है भाई एक्चुअली में। बट इज दिस वर्स देन द मियामी थर्ड किट? हाँ है, क्यों? कलर जस्ट बिकॉज द कलर, डिजाइन वाइज इट इज मच बेटर देन मायामी। एंड एकदम क्लीन किट है इसमें, वही ना ब्लैक वाइट वाला जो कॉम्बिनेशन है। टेक्सचर भी नहीं है पता शर्ट पे, ऐसा लग रहा है देखने में। किस पे? इस टी शर्ट में रियल मैड्रिड वाली पे। हाँ, मतलब वो वी सॉर्ट ऑफ है तो, बट वो तो प्रिंटिंग हो रखी है ना। हाँ, कपड़े का टेक्सचरिंग जैसे जो होम किट प्रॉपर जर्सी मटेरियल है वैसा सॉर्ट ऑफ है, जो फैन में जर्सी जो होती है। राइट। एंड मुझे बस कलर की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि कलर मैं पर्सनली पहनूंगा नहीं। वो जो मायामी वाला है ग्रीन वाला वो तब भी पहन सकते हो आप। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई कैन अंडरस्टैंड का बहुत सब्जेक्टिव हो ये, इस पे मैं हो सकता है लोगों को पसंद है, बेकार है तो मैं राइट। मेरे लिए पर्सनली हाँ, ये उतनी कलर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। 6.5 सेम, साथ मैंने उसको दिया था 6.5 ऐसे। राइट। द नेक्स्ट किट हाउएवर, रियल मैड्रिड थर्ड किट, द ब्लैक एंड व्हाइट जर्सी। राइट, इट इज टू गुड भाई साहब, मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी है ये। इसके ऊपर ये क्या लिखा क्या हुआ है? ये RM करके लिखा हुआ है क्या? आई थिंक एग्जैक्टली काफी कुछ RMCF शॉर्ट ऑफ लिखा शायद, रियल मैड्रिड क्लब फुटबॉल। जो भी है भाई, आई थिंक अच्छा लग रहा है भाई, बड़ा डिटेलिंग बड़ी अच्छी है। बहुत सुंदर जर्सी है। कुछ टाइम पहले सर्जियो रामोस का जो लास्ट सीजन था जिसमें पिंक स्ट्राइप्स थे, उसमें रियल मैड्रिड की एक ब्लैक जर्सी आई थी जिसमें वो फ्लावर सॉर्ट ऑफ के एक टेक्सचर बना हुआ था, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। वो भी बहुत सुंदर लगी देखने में। आई थिंक कलर तो वो है यार, ग्रेश है। ग्रे भी क्या मतलब, थोड़ा सा ब्राउनिश ग्रे टाइप का लग रहा है देखने में इस पे। भाई मेरे लिए तो किट बैंगर है। एंड आई थिंक मुझे जो भी किट में कॉलर होती है मुझे देख के ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे कॉलर वाली किट ज्यादा पसंद है। दिस किट इज अ बैंगर। जो एडिडास का लोगो है, प्रॉब्ली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस लोगो, वो वाला लोगो ज्यादा क्लासी लगता है देखने में। बट रिगार्डलेस एडिडास ही काफी कर रहा है कि जो थर्ड किट्स बना रहा है उसमें वो अपना ये वाला लोगो डाल रहा है इस बार। ऑल्दो अप्रिशिएट जो इन लोगों ने ये सब ऐसे लिख कर जो पूरा टेक्सचर बनाया, डिजाइन बनाया, हाँ, बढ़िया लग रहा है। आई थिंक मेरे लिए किट बहुत अच्छी है। आई गिव इट 7.5। सेम, आई थिंक काफी तगड़ी किट है उस कंपैरिजन में। नाउ मूविंग ऑन, क्लब फुटबॉल दे बार्सिलोना। भाई द होम किट इज अ बैंगर भाई। भाई मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई है। जो भी ये लोग लेवेंडोव्स्की और सब पहन के खेल भी रहे हैं भाई, मतलब
यहाँ से आधा तुमने एक कलर जोकर जैसी लग रही है भाई देखने में। सी अभी तक ऑल्दो हमें फुटबॉल जर्सीज के ऊपर वो करना चाहिए कंपैरिजन, हम लोग को फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए, बट स्टिल भाई मतलब मैं सीरियसली नहीं ले सकता ऐसी जर्सीज को। आई थिंक ये किड जो प्लेयर्स पहन रहे हैं उन पे बहुत अच्छी लग रही है देखने में, एंड मतलब मुझे तो ये इसमें भी मतलब इट डज नॉट लुक बैड। बारसा के हमेशा से ऐसे कलर्स रहे हैं, ऑल्दो जो लास्ट सीजन की किट थी वो भी काफी सुंदर थी जो इन लोगों ने कर वो रखी भी थी। मतलब ठीक है। हाँ, मुझे लगता है जो रिसेंट ईयर्स में वन ऑफ द बेस्ट जर्सीज जो रही है वो थी आई थिंक मेसी का जो लास्ट सीजन था वो 20-21 वाली, जो कि एक रेट्रो था बेसिकली, वो 10-11 ये भी रेट्रो है। हाँ ये है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ काफी कुलेयर्स जो है जो कि मतलब इंडिया में खुद को बहुत ही ओरिजिनल कुलेयर मानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे इसको देख के। बट मतलब वो जो 2021 वाली जो सारी जर्सीज थी ना, जो ब्लैक वाली भी थी, ब्लैक गोल्ड वाली जो मेरे पास पड़ी, वो बैंगर थी भाई। उसके बाद से जो डाउनग्रेड आया, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं सीरियसली नहीं ले सकता। ये वही जर्सी आई थिंक जिसमें मेसी ने वो जूता चूमा था ना मार के, आई थिंक वही वाली जर्सी है ये। हाँ काइंड ऑफ राइट, बट मतलब इट डज नॉट, मैं नहीं भाई कोई भी टी शर्ट का आप आधा कलर कुछ कर रहे हो और आधा कलर कुछ और कर रहे हो, सब बीच में से काट के, तो मैं क्लाउनरी समझता हूँ। आई थिंक मुझे तो इनने जो लोगो बीच में डाला है वो भी काफी सुंदर लग रहा है बारसा के हिसाब से। वो सब बहुत अच्छा है, स्पॉटिफाई भी एक्चुअली सरप्राइजिंगली ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आई थिंक मेरे लिए तो ठीक है यार। इट्स जस्ट द कांसेप्ट ऑफ द डिजाइन ऑफ द शर्ट दैट डज नॉट गो वेल फॉर मी। I'll give it a 7. I'll give it a 6 भाई, मेरे लोएस्ट रेटेड जर्सी होने वाली है। Damn. अब मैं बारसा का फैन हूँ। जो नेक्स्ट किट है इस पे ओपिनियन जानना ज्यादा वो है क्योंकि थोड़ी अजीब किट है ये। कौन सी वाली? जो ब्लैक है जिसमें रफीना ने, Wicked Barca की। हाँ, ये दिस लुक्स मच बेटर भाई फॉर मी। मतलब मुझे लगता है कि ये जो इन लोगों ने स्टिकर डाले हैं, हाँ, ये बारसा का लोगो भी इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट विजिबल। जो इन लोगों ने राइट साइड में करा है वो भी बड़ा अजीब है भाई। मतलब यूजुअली ये कौन सा लोगो है? FC बार्सिलोना का अलग हाँ, इन लोगों ने पता नहीं 1899 to 2024 शायद वो जब फॉर्म हुआ था तब से लेके अब तक का है। डेट है पूरी। अगर ये चीज ये नियॉन वाला जो इफेक्ट डाला है इन्होंने, इफ इट पुल्स ऑफ बहुत तगड़ा फील्ड पे लगेगा, देखने में unique लगेगा तो वो। बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, बट पता नहीं आया हुआ फीलिंग कि ये चीज उतनी विजिबल ही नहीं होगी देखने में। इट विल लुक लाइक अ प्लेन ब्लैक किट जिसपे बस स्पॉटिफाई लिखा हुआ है। बट आई अप्रिशिएट इन लोगों ने ट्राई करा है ऐसा। ट्राई तो करें, हाँ, इट कैन बी गुड, बट पता नहीं बहुत डाइसी किट है। थोड़ा शोल्डर्स पे या कुछ रेड डाल देते हैं ना, वो बहुत सिंपल लग रही है, नाइकी वाला कुछ भी टू प्लेन। हाँ, तो मतलब ये रियल मैड्रिड वाली जर्सी से भी ज्यादा ये ट्रेनिंग किट लग रही है ऐसी टाइप की। पता नहीं, मतलब मेरे को ये तो अच्छा लगा कि इन लोगों ने जो ये थोड़ा सा नियॉन इफेक्ट देने का ट्राई करा है ब्लू और रेड के साथ, मुझे तो अच्छा लगा। आई थिंक इफ दिस पुल्स ऑफ नियॉन इफेक्ट तो एक खरीदने वाली जर्सी है। हाँ, इतनी अच्छी हो सकती है। बट अगर ये नहीं करता, जो कि मुझे मोस्ट लाइक लगता है नहीं करेगा, तो थोड़ी सॉर्ट ऑफ प्लेन किट सी लेगी जिससे स्पॉटिफाई लिखा होगा। बट आई थिंक फॉर द एफर्ट एंड द डिजाइन अभी जैसा देखने लग रहा है, I'll give it 7.5. हाँ सेम 7.5 वर्क्स नाइस। नेक्स्ट कमिंग टू एथलेटिको मैड्रिड, एंड ये भाई एथलेटिको मैड्रिड हमेशा ऐसी जर्सीज बनाते हैं ना, मुझे हमेशा लगता है कि ऐसी जोकर टाइप की जर्सीज होती हैं इन लोगों की। क्लाउनरी बन सके भाई व्हाट अ स्टूपिड जर्सी भाई। बहुत ही गंदी लग रही है मुझे देखने में। जो भी इन लोगों ने ब्लू वाली चीज ट्राई कर रही है, एंड एथलेटिको मैड्रिड का यूजुअली देख के तब अच्छी लगती है जर्सीज जब इनका ब्लू रेड वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन होता है। जब ये ब्लू वाली चीज डाल देते हैं ना तो थोड़ी वो क्लाउनरी टाइप की लगने लग जाती है। ये बारसा की होम जर्सी से भी घटिया लगी मुझे भाई। दिस इज प्रॉब्ली द वर्स्ट किट राइट नाउ, अभी तक जितनी भी देखी है मैंने। 5 भाई, मतलब हाँ, बहुत ही गंदी किट है ये, वेरी बैड। नाउ मूविंग ऑन, द मैनचेस्टर यूनाइटेड बैंगर किट भाई। कौन सी वाली? जो इन लोगों ने, जिसमें मैकटोमने, लिसांड्रो मार्टिनेज सब खड़े हैं। हाँ भाई ये जो इन लोगों ने होम किट निकाली है, जो इन लोगों ने पहली बार जो बेस्ट चीज ये करी कि इन लोगों ने जो अपना स्पॉन्सर चेंज करा है, टीम व्यूअर से ये लोग जो स्नैपड्रैगन लेके आए। स्नैपड्रैगन पहले भी काफी इन द अर्ली 2000 का स्पॉन्सर था। क्या भाई दिस इज अ ग्रेट जर्सी भाई। जो साइड में डिटेलिंग भी हो रखी है, क्या बढ़िया साइड में डिटेलिंग, नीचे जाते जाते थोड़ी सी ब्लैकिश टिंज जो आ रहा है, ऊपर वो जो एकदम टिपिकल मैनचेस्टर यूनाइटेड रेड एंड वाइट जो कलर्स होते हैं वो जो लेके आए। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट किट। अगेन ये किट है जो कि आप खरीद सकते हो। Could this be the best kit so far? अभी तक हमने मैंने अल नसर वाली करी हुई है ना। हाँ, आई थिंक इट इज राइट अप देयर भाई। I would say this is better much than better, the हाँ, kind of मेरा तो better फेड का रेडी है वैसे भी, तो मैं तो ऑलरेडी सोल्ड हूँ इस पे। एंड वही है ना, एक इन प्रिंसिपल फर्स्ट साइड पे ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सी जर्सी है, बट एक्चुअली में डिटेलिंग काफी अच्छी लग रही है, विच इज वाई इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट रियल मैड्रिड होम जर्सी जहाँ पे इतना एफर्ट नहीं लग रहा है। भाई राइट भाई 9 हाँ, मतलब इफ आई हैव अ चॉइस बिटवीन चूजिंग दिस एंड द अल नसर जर्सी, आई चूज दिस वन। दिस इज मोर क्लासी। आउट ऑफ 10 हो, लेकिन जर्सीज आर 9 दिस इज मोर क्लासी।
द नेक्स्ट किट जो कि यूनाइटेड की अवे किट है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ बैंगर, कौन सी वाली जिसमें कैसिमेरो खड़ा है विद द ब्लू जर्सी विद द ड्रिप। एक मिनट भाई मैं भी सर्च कर लूं। हाँ ओए होए होए भाई, दिस इज अ ग्रेट जर्सी, बहुत ही सुंदर जर्सी है ये देखने में। अगेन जो इन लोगों ने डिटेलिंग करी है डार्क लिखा ब्लू हुआ है। टिंज में। एम भी लिखा हुआ है भाई, एम कहाँ लिखा है? देखो जूम करके देखो, एम लिखा हुआ है। अच्छा हाँ ये एम है, राइट, बढ़िया लग रही है। एम का है। हाँ भाई दिस इज अ ग्रेट जर्सी। दिस इज वंस अगेन बेटर देन दैट अल नसर जर्सी। हाँ हाँ, जो ये इनका जो एग्जैक्टली कलर है वो भी बहुत तगड़ा है, वो नियॉन वाला टाइप का कलर है इनका, एंड थोड़ी सी में रॉयल्टी वाली फीलिंग दे रहा है। वो जो एक वो रिच वेलवेट कपड़ा नहीं होता, वैसा टाइप का जो थोड़ा सा चमकता है, वैसा बहुत टाइप का तगड़ी लग रही है है आई थिंक। हाँ अगेन दिस इज ऑल्सो बैंगर, ये भी मैं उसके साथ खरीद सकता हूँ भाई। रेड वाली दो के ज्यादा रेटिंग है इसको दे। हाँ भाई I'll slightly give the red one better, क्योंकि रेड थोड़ा क्लासी लग रहा है देखने में। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, दिस विल पुल ऑफ। मतलब मैं कहूंगा कि मैं ब्लू वाली को 9 दे देता हूँ, रेड वाली की बढ़ा के 9.5। हाँ भाई, क्योंकि मैं अल नसर वाली कम नहीं कर सकता। राइट राइट फेयर फेयर फेयर, बहुत तगड़ी है भाई यूनाइटेड की जर्सीज, तो मजा आ गया। होपफुली परफॉर्मेंस भी अच्छी हो इनकी। नाउ मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट किट है हमारी मैनचेस्टर सिटी की, जिसमें अर्लिंग हालैंड भाई साहब खड़े हुए हैं। हाँ अगेन भाई थोड़ी सी प्लेन किट है, टेक्सचरिंग नहीं लग रही बिल्कुल भी, टेक्सचरिंग बिल्कुल नहीं है। जो वही जो हमें फैन एडिशन देखने को मिलता है वैसा टाइप की जर्सी है। जस्ट इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है, वो बस जो यहाँ पे स्लीव्स है, अच्छा लग रहा है, पता है। हाँ ठीक है, नॉट बैड। जो इन लोगों ने बीच में वो जो मरून सा कलर डाल दिया था उससे बेटर लग रहा है। बहुत गंदा था वो तो, बहुत ही गंदा था। बट लास्ट ईयर जो थोड़ा व्हाइटिश सा था वो बेटर था, ज्यादा क्लासी था। मतलब ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट के नंबर आप देख सकते हो इन्हें, एंड द किट डज नॉट लुक बैड। किसी को खरीदनी तो खरीद भी सकता है ये किट, बट स्टिल मतलब बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। राइट, आई वुड गिव इट, रादर बाय द रियल मैड्रिड होम जर्सी। हाँ भाई ये मतलब उतनी 7 मैंने बाकी लोगों को कितना दिया वो हम लोग अब ट्रैक भूल जाएंगे पेज डोन। हाँ राइट, जैसे मियामी वाली को 7 दिया था हमने। अच्छा आई वुड बाय मियामी जर्सी ओवर दिस वन भाई पर्सनली। नहीं मैं वो तो नहीं करूंगा, बट मे बी 7.5। I'll give it 7.5, slightly better than Miami। 7.5 तो ठीक है। बट जो इनकी अवे किट है भाई साहब, जो इन लोगों ने डिजास्टर करा है, क्लाउनरी। इज दिस वर्स देन द एटलेटिको मैड्रिड जर्सी या ऑन पार? आई थिंक वर्स। वो रेड वाइट स्टिल मतलब एटलीस्ट कलर तो सुंदर थे, ये तो मतलब भाई 4.5। हाँ भाई ये क्या मैं तो 4 दूंगा भाई, इससे गंदी किट नहीं हो सकती। दिस इज अ वेरी बैड किट। कोई ऐसा भी नहीं है कि सिटी के कलर से ये चीज मैच करती हो ट्रेडिशनल कलर से। दिस इज अ वेरी स्टूपिड किट भाई, मतलब सिटी को कभी देखा भी नहीं ऐसे कपड़े पहनते हुए। वेरी बैड किट। जो कॉलर डाली है डज नॉट मैटर, जो भी कलर्स है वही इतने गंदे की ये किट खरीदने लायक है ही नहीं। क्लाउन शो लग रहा है पूरा। बट जो इनकी थर्ड किट है जिसमें ग्रिलिश खड़ा हुआ है, राइट भाई दैट इज अ बैंगर। ये जो ब्राउन किट इन लोगों ने निकाली है, ब्राउन मरूनिश सॉर्ट ऑफ किट, राइट, द टेक्सचर इज सो नाइस। ये वो किट है जो कि क्लासी लग रही है। आई थिंक टेक्सचर इसका भी वो सिंपल ही है, इसमें वो डिजाइन बहुत अच्छे हैं। हाँ, पैटर्न डाल रखा है बस। आई थिंक किट बहुत बट सुंदर है। कलर लुक्स वेरी गुड। हाँ आई थिंक आई विल गिव इट अ 8। ये खरीदने वाली है भाई 8। हाँ भाई आप कह सकते हो, जेन्युइनली अच्छी है ये, बहुत सुंदर किट है, कलर बहुत सुंदर है। हाँ। नाउ मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट किट है हमारी दैट इज गोइंग टू बी बायर्न म्यूनिख होम किट, जिसमें मुसियाला खड़े हैं भाई साहब। एंड यूजुअली हम लोग देखते हैं कि बायर्न म्यूनिख की जो होम किट होती है उसमें व्हाइट और रेड का मिक्सचर होता है। अच्छी लग रही है यार ये भी। दे हैव गॉन विद प्रॉपर रेड एंड ब्लैक। राइट, इसमें भी टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा कपड़े लग रहा है देखने में। इट लुक्स नाइस। जो ब्लैक है वो भी काफी अच्छा लग रहा है, इट गिव्स अ रॉयल फीलिंग। आई थिंक ये भी खरीदने वाली जर्सी है। स्पॉन्सर भी बहुत सिंपल सा, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, नॉट एज गुड एज द यूनाइटेड वन, सो उससे तो कम होगा ही होगा। आई थिंक यूनाइटेड वही ना, अगर आप व्हाइट और रेड करते तो बहुत ही क्लासी लगता है देखने में। हैज टू बी 8.5 भाई फॉर मी। आई गिव इट 8। मतलब मैं अल नसर वाली जर्सी इसके ऊपर प्रेफर करूंगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई वो किट सुंदर है बहुत ज्यादा भाई। मैं शायद रेड का बायस है, बट आई थिंक आई लव दिस जर्सी, बहुत तगड़ी जर्सी है। फेयर इनफ। बट जो इनकी अवे किट आई थिंक दैट इज अगेन अ डिजास्टर। कौन सी वाली? हैरी केन। भाई व्हाट इज दिस? हाँ मतलब ये जो ओवरबोर्ड हो गए। व्हाटएवर दे हैव ट्राइड दिस लाइटनिंग पैटर्न और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट डज नॉट लुक गुड भाई। इन लोगों ने ये वो नहीं होता जो ऐसे कपड़े के ऊपर से दही गलती से गिर जाए, वो छूट जाए, फिर उसके बाद तो थोड़ा व्हाइटिश सा अजीब सा होगा। एंड आई थिंक द स्टूपिड थिंग दैट दे डिड इज कि अगर हम लोग इनके लोगो पे देखें तो इन लोगों ने लोगो के पीछे भी वो चीज डाल रखी है। लोगो एटलीस्ट थोड़ा अलग से करते ताकि दिखता
इन लोगों ने वो भी उसके पीछे डाल दिया, तो बहुत घिचपिच सा लग रहा है भाई बट देखने दिस इज में। नॉट एज बैड एज एटलेटिको एंड हाँ सिटी. डेफिनेटली एनी टाइम भाई, एनी टाइम 5.5. हाँ जस्ट अबव 5.5. those kids. ठीक बट है. भाई दे शुड हैव डन मच बेटर. द नेक्स्ट किट जिसमें ईडन हजार्ड खड़े हैं भाई साहब, चेल्सी किट लेके. हजार्ड कैसे आ गया? इन लोगों ने स्पेशल फोटो शूट कराया था हजार्ड से. हजार्ड आजकल यही सब कर रहा है भाई, चैरिटी मैचेस एंड दीस फोटो शूट्स. ये वो भाई बड़ी अलग सी जर्सी है भाई ये. ये किट आई थिंक ये हमें कैमरा में अच्छी लग रही है, हाँ हो सकता है. एंड जब ये पिच पे लोग खड़े होंगे तो दिस किट विल नॉट लुक गुड, क्योंकि इसमें तो आई थिंक ये किट तब भी सुंदर लग रही है क्योंकि बहुत वो नियॉन इफेक्ट आ रहे हैं सबका, जो भी डिजाइन है. राइट. एंड एक वो थोड़ा सा टेक्सचर भी वो है बीच टी का शर्ट स्पॉन्सर में. ही नहीं है. भाई, कितना हाँ time हो राइट गया भाई राइट. इनको? एंड इनका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा सा अलग है. अगेन वही जो मैं रिच वेलवेट कपड़े की बात कर रहा था, जो कि ये वही कलर है सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट जो कि यूनाइटेड की अवे जर्सी में है. Texture of the shirt looks nice actually, Nice, but the हाँ. pattern on the jersey वो थोड़ा बहुत रिस्की है. इफ इट पुल्स ऑफ तो अच्छा लगेगा, बट आई थिंक नहीं कर पाएगा ये पुल ऑफ. प्लस मुझे लगता है थोड़ा इसको और ऑर्गेनाइज कर सकते थे. कुछ ऐसा लगा रैंडम से ऐसे जो मॉडर्न आर्ट के नाम पे ऐसे ही कुछ फेंक दिया पेंट उसके ऊपर. राइट. कुछ ऐसे लॉजिक लग नहीं रहा. पोटेंशियल था भाई इस किट में अच्छा होने हाँ का. एक्चुअली पोटेंशियल था. आई वुड इनफैक्ट आर्ग्यू अगर ये पैटर्न हटा दो और इस जर्सी को प्लेन वैसा रख दो और बीच में एक स्पॉन्सर डाल दो बस अच्छा सा, तो भी अच्छी तो लगेगी, बहुत तगड़ी जर्सी हो जाती है. सुंदर लगती. राइट. बट क्या इसको तुम बारसा की वो जो होम जर्सी उसके ऊपर प्रेफर करोगे? ओ भाई बहुत रिस्की है. सिर्फ देखने में यस, हाँ. क्योंकि अगेन मैं भी कायदे से उनका शौक नहीं है मेरे को कि वो आधी आधी टी शर्ट पहनूं, बट आई थिंक आई गिव द सेम रेटिंग 6, हाँ सेम दे सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब हो गया ये. जो इन लोगों ने रेड चीज करी है ऑल दो नाइकी के ऊपर, क्लब के ऊपर. आई थिंक दैट इज लुकिंग नाइस. नाइस. हाँ वो अच्छा लग सुंदर रहा है है. वो. नाउ मूविंग ऑन, मोहम्मद सलाह की फोटो जिसमें लिवरपूल की टी शर्ट पहन के खड़े हैं. भाई दिस इज बैड, दिस इज बैड. ये 1930 की है क्या? हाँ ये जो इन लोगों ने कॉलर करी है पहली बात तो भाई व्हाट इज दिस भाई, दिस लुक सो स्टूपिड. जो अगर लेजेंड बस वो नॉर्मल टी शर्ट रखते हैं ना जैसे मेरी है, बस ये ऐसी रख देते तो भी अच्छी लगती. 5.5 फॉर मी. ये रख के इसके ऊपर वो वाइट ऐसे डाल देते, हाँ वो सुंदर लगता देखने में. दिस इज वेरी बैड. 5.5 मीन्स अभी हमने 5.5 किसको दिया था? एटलेटिको मैड्रिड जर्सी को 5 दिया था, उससे थोड़ा ऊपर है बस ये. मतलब दिस इज विद बायर्न म्यूनिख वाली अवे जर्सी. हाँ फेयर राइट. पैटर्न भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड स्पॉन्सर भी देख के अच्छे नहीं लग रहे. प्लस कलरिंग अच्छी नहीं है भाई. अच्छी नहीं है. राइट. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे को. Moving on the Arsenal home kit, and I think this is a nice kit. Although a downgrade from the last season जिन पे इनके पास एक गोल्डन वाले स्ट्राइप्स थे, वो ज्यादा सुंदर ज्यादा क्लासी थी देखने में, बट आई थिंक स्टिल दिस इज अ गुड किट एंड ये खरीदने वाली किट हो सकती है. आई थिंक अच्छी लग रही है देखने में. हाँ मतलब इट इज नॉट बैड. आई लाइक द ब्लैक डिटेलिंग ऑल्सो, नीचे भी और ऊपर भी. हाँ मतलब अच्छी किट है एंड प्लेयर्स जब पहनेंगे तो उन पे भी आई थिंक अच्छी ही लगेगी देखने में. एक वो भी होता है ना, कुछ क्लब्स के कलर ऐसे होते हैं जो कि बस अच्छे लगते ही हैं हमेशा. रेड वाइट, हाँ आई थिंक वही है ना, जैसे यूनाइटेड का होम है वैसे ही इसका भी. अगर आप रेड वाइट के साथ जा रहे हो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग. यूनाइटेड ये भी होम जर्सी बहुत रेयरली खराब दिखती है. हाँ अच्छी दिखती है एकदम प्लेन बना दोगे तो भी अच्छी लगेगी. तो आई थिंक ये वो है इनके पास एडवांटेज वो एक. आई थिंक 7.5. आई गिव इट अ 7. ओके. जो इनकी अवे किट है आई थिंक ये अच्छा टॉपिक हो सकता है क्योंकि जो Subjective है एक्सपेरिमेंट काफी. करा है इनने, आई थिंक आई लाइक दिस किट भाई. जो इन लोगों ने ब्लैक पे ब्लू रेड, फिर ये जो साइड में जो इन लोगों ने डिजाइन बनाए हैं, आई थिंक ये 3 कलर का मिक्सचर बेसिकली, रेड ग्रीन एंड ब्लैक एंड बेसिकली व्हाइट ऑल्सो, 4 कलर का मुझे मिक्सचर. बस ये लग रहा है अगर जो इनका नेक और कॉलरिंग पे जो इनके रेड और ग्रीन स्ट्रिप्स हैं उसमें से ग्रीन को हटा देते अगर, ओके, और कोई और कलर रख लेते, चाहे वो वाइट ही रख लो चाहे वो कुछ और रख लो, तो ये शायद और बेटर लगती मेरे हिसाब से. वो रेड और ग्रीन को साथ में लाके ट्राइंग टू मिक्स इट विद ब्लैक एंड वाइट, ऑल्दो इतना है ही नहीं ग्रीन की, आप बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है जर्सी पे. मुझे लगता है ये एक नॉच और ऊपर जा सकता था. डू यू लाइक दिस किट दो? हाँ अच्छी लग रही है दिखने में, बट आई थिंक थोड़ी और बेटर हो सकती थी. मुझे बहुत डिफरेंट लगी एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई लाइक दिस किट सो मच. मतलब काफी एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए. तगड़ा एक्सपेरिमेंट करा एंड आई थिंक मतलब ये चीज अगर नहीं भी है तो भी इट लुक्स अ वेरी गुड किट. आई गिव इट अ 7 स्टिल. I'll give it 7.5. चलो ठीक है. दिस इज अ नाइस किट भाई. मूविंग ऑन स्पर्स क्रिकेट, आई थिंक अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट है नहीं. द वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन, ऑल्दो कुछ टाइम पहले उन्होंने टोटली वाइट किट रख दी थी, तो वो मुझे भी वो मुझे ये ना ऐसी जर्सी अच्छी लगती नहीं इतनी. कैसी
मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा क्लियर डिमार्केशन होता है कि स्लीव्स अलग अच्छा, कलर okay, की okay, हैं एंड बीच में अलग कलर का है। बहुत सिंपल लगता है, मतलब कुछ तो बेटर करके दिखाओ। बहुत बहुत safe हम है। यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज से। राइट कह सकते हैं। और बिल्कुल ही मेहनत नहीं है भाई जर्सी में, एकदम ही सॉलिड और प्लेन ना कलर्स कुछ हैं। टेक्सचर है उसके हाँ। ऊपर, एकदम वो बेसिकली जैसी बनती है कपड़ा बस उनको स्टिच कर दिया साथ में। राइट। राइट भाई, कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के नंबर ये, दैट इज वाई ऑल्दो मतलब ये जर्सी अगर कोई खरीदेगा तो ही वुड लुक बैड क्योंकि इतनी सेफ जर्सी है ये। आई गिव इट 6.5। हाँ भाई 6.5 राइट, लुक्स नाइस। द अवेकेड आई थिंक इज बैड। जो कलर है, जो टेक्सचर है वो भी आई डोंट थिंक, मतलब जो भी पैटर्न लोगों ने बनाया है इट डज नॉट लुक दैट गुड। देन आई थिंक जो स्पर्स का जो लोगो है, आई थिंक ये वैसा लोगो है नहीं जो कि आप बीच में डालो। ये तो लग रहा है कि आपने ए जो है आई के ऊपर, मुझे तो बहुत गंदा लगा वो भाई। डिटेलिंग अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। मुझे तो देखने में लग रहा है कि आई के ऊपर डॉट जो होता है वो उनका लोगो ही बन गया। हाँ तो वो अच्छा लग रहा है ना देख के। अगर आई थिंक एक डिफाइंड होता है ना, जैसे गोल है या फिर जैसे बारसा का क्रेस्ट है, अगर वैसे टाइप को लोग बीच में होते हैं, या मायमी का जैसा है जो कि एकदम ही गोल है, आई थिंक वो देख के पता चल जाता है कि अच्छा भाई इन लोगों ने लोगो बीच में देख रखा है। मैं बस ये कहूंगा कि ये जो कलर इन्होंने यूज करा, मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल था काफी करने का, बट इन लोगों ने अच्छे से पुल ऑफ करा नहीं। आई थिंक ये सेम अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाती तो बहुत सुंदर पता लगती नहीं, किट। मतलब मैं तो अभी भी इसको वही 6.5 टाइप का ही दूंगा। I'll give it 6 भाई, मुझे बहुत गंदी लगी किट। नाउ द PSG होम किट, एंड अगेन दे हैव नॉट एक्सपेरिमेंटेड मच, बट एक फाइन डिटेल है यहाँ पे जो इन लोगों ने सॉर्ट ऑफ पेंट ब्रश वाला इफेक्ट लाने की कोशिश करी है। इवन रेड, पहले एकदम सीधा सा था। हाँ इवन रेड के ऊपर जिन लोगों ने वाइट बीच में गिरा रखी है चीजें, राइट। मेरे को तो लगता है डाउनग्रेड है। हाँ भाई आई थिंक वो चीज अच्छी नहीं लग रही। थोड़ी पॉलिश जर्सी लास्टिंग आती है, ऑल्दो टेक्सचर अच्छा है इसमें भी हाँ टेक्सचर है थोड़ा बहुत, राइट, अच्छा लग रहा है देखने में, देखने में अच्छा है एंड प्लस सेफ है काफी, तो मतलब अच्छी सी लगेगी। गंदी किट नहीं है। हाँ ये तो है बेसिकली 7। हाँ 7 से राइट, पहनने लायक किट है बट इट कुड हैव बीन बेटर अगर लेजिट वो बस सेम चीज करते थे। आई थिंक द अवे किट इज ऑल्सो नाइस। अगर हम लोग किड्स के हिसाब से देखें तो इट लुक्स नाइस, जैसे मार्किनियोस खड़ा हुआ है विद द वाइट जर्सी ऑन, ये जो इन लोगों ने आईफिल टावर वाली चीज बनाई है, आई थिंक इट लुक्स गुड भाई। ऑल्दो ये ऐसा लग रहा है, मतलब वही ना शोल्डर्स पे कुछ डिटेलिंग है नहीं, पेंट ब्रश वाला है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है, पेंट ब्रश की बात नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो जो नॉर्मल टी शर्ट्स नहीं होती प्लेन वाइट टी शर्ट्स, उसके ऊपर इन लोगों ने थोड़ा सा डिटेलिंग करने की कोशिश करी है। अगर एक कंधे पे थोड़ा सा डिमार्केशन करते हैं, वुड हैव लाइक्ड इट मच बेटर एज अ फुटबॉल जर्सी। अभी ये ना एक फुटबॉल जर्सी लग रही है कंप्लीटली, ना एक प्रॉपर एक कैजुअल बाहर जाने वाली टी शर्ट लग रही है। आई वुड रेट इट बिलो द होम जर्सी, आई वुड गिव इट 6.5। I'll rate it same as the home jersey, 7. Fair. Now the last kit, which is the Napoli kit. भाई this kit is crazy good. I think मतलब this is on par with the best kits right now. जिसमें मॉडल्स खड़े हुए हैं वो वाले। हाँ हाँ भाई इनका जो टेक्सचर है, पहली बात कपड़े का जो गोल गोल, हाँ दैट लुक्स नाइस। इफ यू लुक एट, इन लोगों ने बहुत एक फाइन डिटेल करी है, कॉलर के पास इन लोगों ने गोल गोल करके एन वाला सिंबल डाला हुआ है जो कि नापोली का लोगो का है। दैट लुक्स नाइस। जो ये जो इनकी कॉलर है इसके बीच में एक वाइट चीज भी इन लोगों ने डाल रखी है, अच्छी लग रही है वो भी लुक्स कलर बहुत नाइस। अच्छा है। EA7 एज द स्पॉन्सर, दैट लुक्स नाइस। MSC भी डज नॉट लुक बैड। जो पूरी किट है आई थिंक बहुत रॉयल लुक है इस पूरी किट का। जो ब्लू है वो भी नहीं, बट मैं कहूँगा बहुत ही पॉलिश और अच्छा, मतलब एक बहुत कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो ब्लू है वो भी इट इज नॉट एग्जैक्टली जो नॉर्मल ब्लू होता है, थोड़ा सा भाई एज यू सेड ना पॉलिश्ड है थोड़ा, तो वो देखने में एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये वो जर्सी जो कि सबसे ज्यादा आप मतलब बाहर पहन के जा सकते हो, वैसी टाइप की जर्सी है ये। आउट ऑफ द किट्स दैट वी हैव, हाँ ट्रू, मतलब ये वैसी किट है जो कि अगर आप देखोगे दूर से किसको तो आपको लगेगा नहीं कि शायद ये जर्सी है क्या ये। वही एग्जैक्टली। हाँ तो कुछ लोगों के लिए शायद ये बुरी बात होगी, बट मुझे तो अच्छा लगा है। सेम आई थिंक आई गिव इट अ 9.5, जितना हाईएस्ट रेटेड किट है हमारी आई थिंक यूनाइटेड वाली। हाँ उसके साथ हाँ आई थिंक फेयर है भाई, 9.5 बनता है इन अ वेरी डिफरेंट वे, बट हाँ अमंग्स द बेस्ट जर्सी। नापोली ने बैंगर दिया है, आई होप कि लेट्स सी कि इनका सीजन भी अच्छा जाता है। राइट, बट नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द IPL एंड द क्रेजी ट्रांसफर्स जितने रूमर्स आ रहे हैं इस टाइम पे। देखो इस सेगमेंट का पर्पस होने वाला थोड़ी मस्ती करने का, ठीक है। हम लोग कई सारे रूमर्स को कवर करेंगे जो कि बहुत टाइम से मार्केट में चल रहे हैं। इनफैक्ट जब से ये ऑक्शन के रूल्स और मीटिंग्स हुई उससे पहले से सब चल रहा था। हाँ, एंड दे आर गेनिंग सम हीट। तो ज्यादा दिमाग बहुत ज्यादा लॉजिकली ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रूमर्स एट द एंड ऑफ द डे रूमर्स ही होते हैं। हाँ, हमें इन रूमर्स के साथ खेलना है और थोड़ा एंजॉय करते हैं इसको लेके, ठीक है। लॉजिक लगा लेंगे थोड़ा सा कि हो सकता है कि नहीं, बट यू मतलब जब से हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़ के तब से कुछ भी हो सकता है भाई, यू कैन नेवर से नेवर। एंड ऑलमोस्ट हर टीम कवर हो जाएगी इसमें, तो आप जिस भी टीम के सपोर्टर है आपकी कुछ ना कुछ बात तो हो ही जाएगी।
सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या का हमने नाम ले ही लिया है एंड बहुत बड़ा एक रूमर चल रहा है कि क्योंकि सूर्य कुमार यादव को अब इंडिया का कैप्टन बना दिया गया है, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या जा रहा होगा एंड स्काई को कैप्टन बना दिया जाएगा। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? आई थिंक अगर ये लोग अब ये चीज़ कर देते हैं तो बहुत डम मूव होने वाला है बाय देयर ओनर्स, क्योंकि हार्दिक पांड्या को छोड़ो एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर आप जाने नहीं देना चाहते भाई। ही इज टू क्लच, राइट। कोई सेंस ही नहीं इस बात का। आई थिंक ईदर वे अगर वो चीज़ नहीं भी है तो आपने अभी मतलब आप 2 साल में 2 लगातार कैप्टन चेंज कर दोगे क्या? या तो मतलब अगर आप पांड्या को हटा रहे हो दैट बेसिकली मीन्स कि आप लोगों ने इतनी रिसर्च करी ही नहीं थी कि आप पांड्या को पहली बार कैप्टन बना सको, विच इज द अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा एज वेल इन अ वे कि मतलब मेरे बदले आप जिस बंदे को इतना सोच के लाए, मेरे को अनविलिंगली आपने मेरे को कैप्टनसी से हटा दिया वर्ल्ड कप के 2 महीने पहले ना उस बंदे को भी हटा दिया। मतलब बेसिकली मीन्स कि आपने कोई रिसर्च नहीं करी, उसके बिना ही आपने मेरे को हटा दिया। तो हार्दिक पांड्या पे भी बहुत अनफेयर हो गई ये चीज़, क्योंकि लास्ट सीजन द काइंड ऑफ बैकलैश दैट ही हैड टू फेस उसके अंदर उसे डिलीवर करना, ऑल द मुंबई इंडियंस प्लेड टेरिबली लास्ट सीजन। स्टिल वी हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स, इवन द लास्ट सीजन वी डिस्कस दिस कि इनकी टीम कितनी अच्छी है दैट दे आर बाउंड टू डिलीवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अभी एकदम से सूर्य कुमार यादव को बना देना, ऑल्दो in ideal sense he should be captaining his franchise team if he is the captain of India, help करने वाला वो इंडियन क्रिकेट टीम को। बट द इतनी ज़्यादा मेस क्रिएट हो गई है एमआई में इस टाइम पे कि इट वुड बी टू बिग ऑफ अ डिसीजन टू टेक राइट नाउ अगर हार्दिक पांड्या को हटा दिया तो आई थिंक इट शुड नॉट हैपन। बट प्रॉब्लम पता क्या है यहाँ पे, मुझे अब लगता है कि बहुत ही अनलाइकली है कि इंडियन टीम का एक कैप्टन हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेगा अभी। ओके, Although you could have said the same thing for रोहित शर्मा, which is why I think कि रोहित शर्मा भी मुझे लगता नहीं कि मुंबई इंडियंस से रुकने वाला है, मुश्किल होने वाला है। यू आर टेलिंग मी कि इंडिया के जो अभी 2 कैप्टन्स हैं वो अभी हार्दिक पांड्या के अंडर खेलने वाला जो कि वाइस कैप्टन भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि बुमराह को तो ये लोग कुछ ना कुछ करके रिटेन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ही इज टू बिग ऑफ एन एसेट। उनका एसेट वही है, बुमराह ही है। आई थिंक रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव perhaps will not be in the team अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन होने वाला है। Crazy. We can see रोहित शर्मा एंड स्काई एक्चुअली ऑक्शन में जाते हुए एंड बहुत बड़ी बिड्स ले, स्काई तो तोड़ सकता है भाई। तो मैं क्या लग रहा है कोई भी सेंस यहाँ पे कि अगर या तो स्काई को कैप्टन बनाया जाए एंड देन हार्दिक पांड्या भी टीम में रह सकता है, बिकॉज आई थिंक वो कोई नखरे करेगा नहीं इस बात पे। अब तो उसका कैप्टनसी का भी कोई रीजन नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। एंड रोहित शर्मा को परहैप्स वो शायद मना ले सूर्य कुमार यादव टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई थिंक अगर स्काई कैप्टन होता है, बुमराह तो कैप्टन नहीं होने वाला, सिर्फ तभी आप देख सकते हो इन चारों इंडियंस को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन होने वाला है, इन चारों की जो वो है जो होली क्या कहते हैं क्वाड्रेट जो कहते हैं, ये टूटने वाला है 100% मुंबई इंडियंस। आई होप देन हार्दिक पांड्या रिमेन्स द कैप्टन, क्योंकि द ऑक्शन विल बी टू स्पाइसी। देखने में बहुत मजा आएगा। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम देखने में इतना मजा आया कि इतने सारे स्टार्स जो हैं इंडियन स्टार्स वो सारे ऑक्शन में आएंगे एंड सारे रिकॉर्ड प्राइसेस पे बिकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। द वे रोहित शर्मा इज प्लेइंग राइट नाउ, कोई भी लेने को रेडी तो होगा ही। बट हाँ यार, मतलब मैं वही कहूँगा कि इतनी ज़्यादा मिस क्रिएट हो चुकी है इस टाइम पे एमआई के अंडर कि अभी वो हार्दिक पांड्या को हटा भी देंगे तो शायद फैंस उस चीज़ की फेवर में हो राइट नाउ। स्टिल मुझे लगता है अगर अभी हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटाया जाता है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। ऑल्दो मैंने पूरे सीजन डिफेंड करा हार्दिक पांड्या को कप्तानी के लिए, बट क्योंकि अब वो इंडिया का कैप्टन नहीं होने वाला, मेरा डिफेंड करने का पर्पस वही था कि यार हार्दिक पांड्या को अगर अल्टीमेटली इंडिया का कैप्टन बनाना है तो आईपीएल में उसको कप्तानी करनी ही पड़ेगी। बट अगर नहीं करनी है अब इंडिया की कप्तानी तो आईपीएल में नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इनफैक्ट अब स्काई को कप्तानी करनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर टीम इंडिया। तो इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करो भाई। डू यू थिंक हार्दिक पांड्या को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे? भाई वो अंदर ही अंदर तो चुभेगी बात। हाँ, बहुत चुभेगी भाई, वो तो अभी भी चुभी होगी। मतलब अभी once again he has carried himself very nicely. आई थिंक आगे भी करेगा ही। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि ओपनली लेट आउट कर दे सब चीज़ें, ओपनली मतलब जो भी आप कहते हैं उस चीज़ को। बट वो चीज़ बहुत चुभने वाली है। बट आई थिंक उसने जो प्रूव करना था सब वर्ल्ड कप में कर दिया भाई ऑलरेडी। आई थिंक इट इज नॉट अबाउट प्रूविंग एग्जैक्टली, बट जो स्टैचर है हार्दिक पांड्या का, एंड ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अंदर ही अंदर बात चुभेगी, रोहित शर्मा को चुभ रही है, अब हार्दिक पांड्या को चुभेगी। भाई आप
इससे अच्छा छोड़ ही दो। कभी ना कभी तो ये चीज हिट करेगी, कभी ना कभी तो दिस इज बाउंड टू फेल, कुछ ना कुछ करके आउटलैश होगा ही होगा कहीं ना कहीं। मे बी आपको ओपनली ना देखने को मिले, मे बी परफॉर्मेंस में देखने को मिले टीम की, बट अगर ये टीम के अंदर इट इज वेरी हैप्पी टू कीप ऑल द टीममेट्स हैप्पी। सारे टीम को एक दूसरे के लिए, सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा कि हम लोग मैच खत्म होने के बाद सब लोग साथ में बैठते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे के खुशी में खुश हो सके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीम स्पोर्ट। ये जो थोड़ी थोड़ी चुभन है मे बी प्लेयर्स के बीच में ना, बट प्लेयर्स और ओनर्स के बीच में हो, ये 2-3 अगर प्लेयर्स के बीच में आ गई जो कि अभी तक सिर्फ रोहित शर्मा के बीच में थी, उसमें हमें देखने को मिल रहा था कि लगा था कि कैंप्स बढ़ चुके हैं दोनों तरफ के। अगर ये अब 3 चीज़ों में डिवाइड हो जा रहा है तो इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स। तो इससे अच्छा तो एक्चुअली में ये है कि मुंबई इंडियंस को खुद ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है भाई, गो इनटू द ऑक्शन एंड लेट्स पिक सम न्यू स्टार्स। अगर स्काई कैप्टन होने वाला है, मुझे लगता है मुंबई शुड स्टिल हैव हार्दिक पांड्या इन द टीम बिकॉज इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर। बट अगर हार्दिक पांड्या को वो बात चुभती है तो ही कैन लीव द टीम बिकॉज देयर आर कुछ ऐसे टीम्स हैं जिनको एक कप्तान की जरूरत है एंड दे वुड लव टू हैव हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन। तो हार्दिक पांड्या को कप्तानी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी आई थिंक। बट वही है कि आप 1 साल में मुंबई के लिए फिर एकदम से बहुत ज्यादा एक बड़ा यू टर्न हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा हॉरेंडस हो जाएगा। बट रोहित शर्मा का तो मुझे लगता है कि रुक रहा है। आई थिंक रिगार्डलेस कौन कैप्टन बनता है बहुत बड़ा चांस है कि ना रुके वो। आई ऑल्सो थिंक सो कि नहीं रुक रहा। एंड वही ये जब खत्म हुआ था एंड जब वो लोग अंबानी की शादी में गए थे तो देखने में लग रहा था भाई कि सब क्या ठीक हो चुका है क्या लोगों के बीच में। बट पता नहीं, आई स्टिल फील कि भाई द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, द जो स्टैचर है उसका, अगर एक इस टाइम पे भी मतलब राइट नाउ T20 में बेस्ट कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा ही तो है। T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है भाई, कुछ भी कह लो। तो वाई शुड ही नॉट कैप्टन ऑफ फ्रेंचाइज? अभी इतने सारे टीम्स में इतनी इंपॉर्टेंस है कैप्टन्स की, वो किसी भी टीम में जाएगा, कोई भी टीम लेने को रेडी होगी। वही डिस्कस कर लेते हैं अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ता है तो कौन सी टीम में जा सकता है एज अ कैप्टन? बिकॉज जहां पे भी जाएगा आई एम श्योर कि ही वुड वांट टू बी द कैप्टन, राइट? CSK में गायकवाड कैप्टन रह चुका है तो वहां पे मुझे लगता नहीं कि सेंस बनता जाने का। कई लोग कहेंगे कि CSK में जाएगा एट 37 विच मेक्स लॉजिकल सेंस, बट आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होगा। सो CSK नहीं होने वाली है। KKR में शेष ईयर पे अभी वो डिफेंडिंग चैंपियन है, डज नॉट मेक सेंस टू रिमूव हिम, तो KKR में भी सेम कैप्टन रहने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस को लेगी और कैप्टन ही रखेगी, डज नॉट मेक सेंस कि छोड़ने वाली है। मुंबई इंडियंस तो खुद ही छोड़ रहा है। तो ये 4 बड़ी टीम्स हैं, ये तो यहाँ पे कवर हो गई। RCB पे सेंस बनता है, ऑल्दो एक और बहुत बड़े प्लेयर का नाम आ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। बट RCB में लॉजिकली देखा जाए तो इट कैन मेक सेंस क्योंकि उन्हें कैप्टन की जरूरत पड़ेगी। फैफ डु प्लेसी मोस्ट लाइकली नहीं होने वाला, बट फैफ डु प्लेसी को हटा के अब एक 37-year-old बंदे को कैप्टन बना रहे हो, उसका भी सेंस नहीं है एग्जैक्टली। तो ये 5 टीम्स हट गई। राजस्थान रॉयल्स को भी सैमसन पे इन्वेस्ट करेंगे अभी वो, तो ये भी टीम नहीं होने वाली। अब बचे कौन टीम्स? एक दिल्ली कैपिटल्स, एक अपना गुजरात टाइटंस से भी अभी शुभमन गिल पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो वाइस कैप्टन होने वाला है, वो भी होने वाला। तो 3 टीम्स रहती हैं, पंजाब, दिल्ली और एक और टीम कौन सी बची हुई है? LSG से अभी हो सकता है कि डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। KL राहुल का, अगर KL राहुल छोड़ता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है टू हैव रोहित शर्मा एज अ शॉर्ट टर्म कैप्टन एंड उसके अंडर एक और बंदे को ग्रूम कर दिया जाए। पंजाब में तो भाई पंजाब को हाथ जोड़ के ले लेना चाहिए अगर मिल रहा है उनको तो। दिल्ली में अगर ऋषभ पंत छोड़ता है, विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टॉपिक, तब आप दिल्ली में भी देख सकते हो। ऑल्दो आई थिंक कि दिल्ली को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, सौरव गांगुली ऐसा बंदा भी है। तो आई थिंक LSG और पंजाब ही 2 रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं जहाँ पे उसको कप्तानी मिल सकती है एंड दोनों टीम्स को हाथ जोड़ के ले लेना चाहिए, राइट? बट प्रैक्टिकली और कोई बहुत सारी ऐसी टीम्स है नहीं जो कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना चाहेंगे 2-3 साल के लिए। मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ ये है। Although do you think the way RCB operates and it is not a secret है ना? फिर नहीं बेवकूफी है, बट मतलब if we are just talking about the possibilities where he can go, marketing wise they are not going to look at it from a sporting perspective. This is a well known fact. Players openly आके इस बारे में बात कर चुके हैं। बाय द वे किसी को बारिश की अगर वो आ रही है आवाज तो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है एकदम से। But from the way that they work, it is going to be probably one of the greatest deals from a sporting perspective कि आप सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं ले रहे हो, रोहित शर्मा को विराट कोहली के साथ रख रहे हो टीम के अंदर। ही इज द कैप्टन, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे। आई थिंक 2 साल तो और खेल ही सकता है भाई। आई वुड लव फॉर दैट टू हैपन। एंड इस बात ट्रॉफी की जरूरत RCB ज्यादा और किस टीम को? एंड उनको तो वही है ना कि मतलब भाई 2 साल आप कुछ भी करके कहीं भी पहुंचा, फाइनल तक पहुंचा दो बस, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इमेजिन अगर रोहित शर्मा RCB जाता है एज अ कैप्टन एंड वो ट्रॉफी जीत जाते हैं, विराट कोहली फैंस का क्या होगा?
वो टॉक्सिक विराट कोहली फैंस जो कि रोहित शर्मा को डिग्रेड करना चाहते हैं. राइट. बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टीम विच इज CSK. एंड यहाँ पे हमने ऋषभ पंत की बात करनी है एंड ऑफ कोर्स धोनी की बातें करनी है. बिकॉज धोनी का जो रिटेंशन है, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट पॉडकास्ट में, कि कैसे बहुत ज़्यादा लाइकली हो सकता है कि धोनी खेलेगा. बिकॉज धोनी ने अपने एंड से एक्सप्रेस कर दिया है दैट ही इज़ ओके विथ प्लेइंग अनदर सीजन इफ़ जो रूल्स हैं वो अलाउ करती हैं धोनी को टीम में होने के लिए. इसका क्या मतलब है? या तो आप उसको एक अनकैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट करके उसको टीम में रिटेन कर लो, या फिर आप नंबर ऑफ रिटेंशन ही 7-8 कर दो. दोनों में से कुछ ना कुछ होना बहुत लाइकली है, क्योंकि BCCI तो नहीं चाहेगी कि हम धोनी को मना कर दे खेलने से, जब ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं हमारे, राइट, जो हमें 118 करोड़ रुपए दे रहे हैं हर एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने का. तो आई थिंक धोनी का बिजनेस की वजह से सेंस बहुत बनता है खेलने का. एंड सो अगर धोनी होने वाला है, we might not see ऋषभ पंत going this season. बट अगर ऐसा चांस बनता है कि धोनी ने कह रखा है कि मैं इस साल टीम में तो शायद आ जाऊं, बट मैं हार्डली खेलूंगा, मोस्ट लाइकली बेंच पे रहूंगा. भाई ऋषभ पंत अगर CSK आ रहा है, इससे बेटर नहीं हो सकता CSK के लिए कुछ. एक प्रॉपर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकता है. आई थिंक द ओनली क्वेश्चन इज कि क्या उसे कैप्टेंसी मिलेगी वहां जाके. आई थिंक वो उससे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कैप्टेंसी को. एंड वही एक मुझे लगता है डिलेमा है जिसकी वजह से शायद अब ऋषभ पंत ना आए टीम में, क्योंकि गायकवाड़ को पिछले साल ही कैप्टन ग्रूमी वैसे करे कि ही इज द नेक्स्ट कैप्टन. तो गायकवाड़ को अब तो पीछे हटेंगे नहीं उस बात पे. एंड ऋषभ पंत को देखो, अभी भी टेस्ट मैच में हमें पता नहीं कौन वाइस कैप्टन होगा, सॉरी मेन कैप्टन होगा रोहित शर्मा के बाद. वाइस कैप्टन भी बुमराह है, तो आई थिंक बुमराह को भी मेन कैप्टन तो शायद नहीं बनाया जाएगा. प्लस ही इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इज 30 ऑलमोस्ट. आई थिंक इफ CSK स्मार्ट इनफ they'll get this deal done and give the captaincy to ऋषभ पंत. ऋतुराज गायकवाड़ का कोई इंडियन क्रिकेट टीम में राइट ना हो तो उसका टीम में जगह बनाना मुश्किल हो रहा है. वो कैप्टेंसी की बात तो है ही नहीं, वाइस कैप्टेंसी की बात भी इस टाइम पे नहीं है. कैप्टन तो डेफिनेटली ऋषभ पंत होने वाला है. CSK की टीम में तो गायकवाड़ होगा ही होगा डेफिनेटली. बट इफ CSK स्मार्ट इनफ फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट गिवन टू मच इनटू द इमोशंस, they'll pick ऋषभ पंत as the captain. Although ऋषभ पंत as a captain is also very shady. कुछ बहुत कुछ खास करा नहीं है, बट जो भी इंडियन टीम के लिए ग्रूम करना है आपको एज अ पोटेंशियल कैप्टन, तो देखना पड़ेगा. बिकॉज टेस्ट मैचेस में गायकवाड़ तो नहीं आने वाला. एंड अब तो बहुत क्लियर हो चुका है कि ODI एंड T20 में, T20s में तो नहीं होगा गायकवाड़. एंड गिल को वहां पे वाइस कैप्टन ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको फ्यूचर कैप्टन की तरह ट्रीट कर रहे हैं. तो क्या फेयर है नहीं ये मत सोचो. अभी रियलिस्टिकली एज इंडियन फैंस हम लोग क्या ऑप्शंस को एवेलुएट कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए, तो ऋषभ पंत को एज अ ऑप्शन ओपन रखना चाहिए टेस्ट मैचेस में. एंड उसके लिए वो जहां पे भी जाएगा वो कैप्टन रहना चाहेगा. अगर उसको कप्तानी नहीं मिल रही CSK में, आई थिंक ये रूमर फिर कोई सच नहीं हो सकता. राइट. प्लस आई थिंक धोनी का अगर वो रिटेंशन अनकैप्ड प्लेयर का भी हो ना, भाई मुझे लगता नहीं सेंस आइडियली स्पोर्टिंगली रोक ले. और नहीं तो क्या, मतलब यू आर एक्चुअली ईटिंग अप अ स्पेस ऑफ अ पोटेंशियल यंगस्टर जो कि आपको अगले 10 साल तक सर्व कर सकता है. इसमें एक ये काउंटर डिबेट ये जरूर हो सकती है कि भाई IPL में इतना क्यों ही सोचना है, क्या फर्क पड़ता है. कि मतलब ऑल्दो कई लोग कहते हैं कि IPL इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड टेस्ट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस. भाई बिजनेस है. मतलब आई थिंक वही है ना कि अगर कोई नॉर्मल, अगर धोनी का वो स्टैचर ना होता, इफ ही इज प्लेइंग लाइक ही इज राइट नाउ, मतलब फिर तो रोहित शर्मा को ही कप्तान रहने देता अगर सिर्फ बिजनेस है तो. मैंने ऐसा सोचा ना, जस्ट टेक हिज नेम अवे धोनी का, द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ, तो भी आई डोंट थिंक कोई बंदा जाता, गिवन हिज एज ऑब्वियसली, नॉट क्वेश्चनिंग हिज एबिलिटी और समथिंग. बट अगर स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से देखा है, जो कि मतलब भाई CSK इज अ चैंपियन टीम. और मैं इस घटिया लॉजिक पे तो कभी अग्री कर ही नहीं सकता कि उसको मेंटोर करने के लिए टीम में आना पड़ रहा है. तुम भाई डगआउट से बैठ के एज अ मेंटोर आराम से मेंटरिंग कर सकते हो. जब गंभीर कर सकता है, इस लेवल पे गंभीर कर सकता है, तो धोनी भी कर सकता है. जो CSK फैंस या धोनी फैंस इस बात को जस्टिफाई करते हैं, तुम क्रिकेट को समझते ही नहीं हो. पता नहीं तुमने क्रिकेट कब देखना शुरू. धोनी को भाई गंभीर को भी खिला लेते भाई, फिर फील्ड पे ही आ जाते हो भी. तो गंभीर ने दिल्ली में अपनी पोजीशन खुद छोड़ के अय्यर को कैप्टन बना दिया था टीम से निकल के, तो वो मेंटरिंग आराम से हो सकती है. धोनी को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो धोनी को ये बोल के कि वो वहां से मेंटरिंग नहीं कर सकता. वो बहुत बड़ा प्लेयर है. ऑल्दो धोनी इज प्लेइंग भाई. हाँ, आई थिंक ही इज प्लेइंग 100% सर्टेन ही इज प्लेइंग. लास्टली CSK के रिलेटेड एक और रूमर है कि उनकी WBL की टीम भी बनने वाली है. And it is nice to see. I appreciate CSK and I think कि बाकी टीम्स को भी, even my team like KKR, they should also follow the suit. And WBL में बनाओ भाई टीम अच्छे से. वो मतलब वुमेन्स क्रिकेट को भी सपोर्ट करेगा. एंड वही ना, अगर
मुझे पता है कि WPL में केकेआर की एक टीम है तो मैं ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा। अभी मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है किसी एक टीम को सपोर्ट करने का, क्योंकि अगर मैं दिल्ली या फिर मुंबई या फिर आरसीबी की वुमेन्स टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मॉरली मेरे साथ फिट नहीं बैठेगा कि मैं किसी और टीम के क्लब की टीम को अटैचमेंट क्लब के साथ है ना, तो वो लॉयल्टी तो क्लब के साथ ही रहेगी। एज सून एज यू हैव अ टीम ऑफ केकेआर इन द WPL में तुरंत स्विच कर लेंगे, राइट। तो एज ए न्यूट्रल आप देख सकते हो, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं हो सकते एज अ फैन उसमें। आई थिंक उसके लिए जरूरत है, तो इसमें CSK का अप्रिसिएशन बनता है भाई। देन मूविंग टू RCB, अपेरेंटली फैफ डुप्लेसी को तो हटा ही रहे हैं अब बिकॉज टाइम हो गया, एंड मैक्सवेल भी जा रहा है। वैंडोस ने अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे सब, ऑल ये सब भाई। एक तो ये लोग कैसे बच्चों वाली हरकतें भाई। भाई नहीं, और लोग ढूंढते कैसे भाई, सब कितने वेलने हैं लोग, राइट। बट इफ मतलब मुझे लगता है कि सेंस भी बनता है मैक्सवेल को हटाने का, ओके, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज मैक्सवेल वन से डिलीवर नहीं कर रहा। हाँ, डिलीवर नहीं कर रहा भाई बहुत, मतलब 1-2 साल ठीक था, बट बहुत वो है भाई, मतलब फॉर हिज प्राइस ही इज ओवररेटेड इन द IPL। सो एंड प्लस अब आई थिंक ये लोग काफी और प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। विराट कोहली तो ऑफ कोर्स रिटेन होगा, सिराज को आपको रिटेन करना ही पड़ेगा। विल जैक्स हो सकता है, स्पॉट खाली हो गया है, अब वो भी रिटेन नहीं होगा। विल जैक्स को आप कर सकते हो। आप उसके कैमरून ग्रीन की तरफ देखोगे, आपने इतने पैसे खर्च करे उसके ऊपर, कुछ लोग यश दयाल का भी नाम थ्रो अप कर रहे हैं एज एन अनकैप्ड प्लेयर। तो आपके पास बहुत रिटेंशन ऑलरेडी हैं, आपको मैक्सवेल को रिटेन करके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली नाउ बिल्ड अ गुड टीम विच आई एम श्योर दे विल नॉट, बट लॉजिकली उन्हें एक अच्छा वो बनाना चाहिए। एंड वाई आई एम सेइंग दे विल नॉट, बिकॉज रूमर्स आ रहे हैं कि KL राहुल LSG छोड़ के RCB आने वाला है एज अ कैप्टन। एंड मीम्स अभी से आ रहे हैं कि एक RCB फैन है जिसका वो, अरे वो पता नहीं कौन सा बंदा है भाई, कौन से शो में आता है, जिसका मीम आता है हमेशा, बहुत सीरियस है, गुस्से में है, ऐसे घूर रहा है बस। एंड वो मीम एंड आई सी विराट कोहली बैटिंग एट 50 or 40 balls एंड KL राहुल बैटिंग एट 55 balls एंड RCB इज एट 110 for no loss in 20 overs। गुस्से में नहीं। तो अगर आप ये अभी तक समझ नहीं, अनइम्पैक्ट प्लेयर रूल मोस्टली रुकने वाला है, विच मीन्स कि स्कोर्स अभी भी हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे एंड ऑल आउट इंटेंट के साथ लोग जाएंगे बैटिंग डेप्थ के साथ। उसमें अगर आप विराट कोहली और KL राहुल से ओपनिंग करा रहे हो, विद ऑल डू रिस्पेक्ट भाई, आप टैक्टिकली नहीं समझ रहे क्रिकेट। पहली बात तो आई थिंक दिस इज, आई एम 90% सर्टेन दिस इज हैपनिंग। हाँ, ये मूव, क्योंकि उन्हें विकेट कीपर भी चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, प्लस अमित मिश्रा का जो इंटरव्यू था उसमें उसने ओपनली ये चीज कह दी थी कि LSG विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन। दैट मीन्स दैट मोस्ट लाइकली KL राहुल विल लीव। जो भी लास्ट सीजन जो फियास्को हुआ है उनके बीच में, विच इज ऑल्सो वेरी अगली एंड वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ द ओनर, व्हाट ही डिड ओपनली ऐसे लैश आउट करना। हाँ, I think that was very stupid from the owner. I think either way, obviously Rahul was also not playing well. Captaincy बहुत अच्छी नहीं थी. They will look for a new option, which means राहुल जाएगा and और कोई टीम इतनी बेवकूफ़ हो नहीं सकती जितनी RCB है कि वो राहुल को एज अ कैप्टन ले ले यहाँ पे। एंड वही बात है, हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके कि 8 टीम में मैक्स टू मैक्स एक एंकर हो सकता है। Although डिबेटेबल है आज के टाइम पे, डिबेटेबल है के साथ। Although विराट कोहली did up his game last season में, and I hope that he plays that way. But then we saw what happened in the World Cup. What happened in the World Cup, I think वो जो पूरा गेम है ना, मतलब we saw कि उसने कर दी थी वो चीज़ IPL में, but I think it is going to get increasingly difficult for him to replicate that. Plus I think वो एक natural वो नहीं है, वो है ही, वो गेम नहीं है भाई ऐसा। विराट कोहली अगर अपनी ability से कि एकदम absolute peak पे हो ना, तब वो गेम आराम से पुल ऑफ कर सकता है। बट एक जो आपकी नेचुरल स्टेट होती है ना, आप हमेशा अपनी पीक पे नहीं रहते, वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो नेचुरल स्टेट पे वैसा गेम नहीं खेल सकता। आई थिंक T20 गेम इन जनरल जैसा एज करा है, इट डिड नॉट फेवर विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली। इट फेवर्ड गाइज लाइक रोहित शर्मा जिनका गेम ही वैसा था कि वो मार के खेल सकते हैं, तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। बट स्टिल अगर आप KL और विराट कोहली दोनों सेम टीम में है, इफ दे आर ओपनिंग, तो फिर तो भाई खल्लास हो भाई, फिर खत्म है, फिर हराम बॉलर क्रिकेट भाई। मतलब मैं मजा आएगा देखने में, इससे ज्यादा हंस नहीं सकता। इससे बेटर विराट कोहली को दोबारा कैप्टन बना दो, रिक्वेस्ट करके एक्चुअली में एक्स्ट्रा पैसे दे दो, कैप्टन बना दो भाई। और एक्चुअली में पावर हिटर्स, विल जैक से ओपनिंग कराओ, ओपनिंग करता है, अच्छे प्लेयर्स लेके आओ। 1 डाउन पे आप कैमरून ग्रीन को बैटिंग करा दो, रजत पटीदार है आपके पास, उसको रिटेन कर सकते हो। KL राहुल भाई नहीं, आई एम सॉरी, मतलब इट वोंट हैपन। एंड दैट इज व्हाई विल से कि LSG में फिर आप देखते हो रोहित शर्मा को शायद एक सेंस बनाता है, डोमिनो इफेक्ट है। रोहित शर्मा में क्विंटन डिकॉक अगर ओपनिंग कर रहा है भाई, दोनों अटैकिंग प्लेयर्स हैं, कैप्टन बेटर है वो, कीपर क्विंटन डिकॉक कीपिंग कर सकता है। एंड विच इज व्हाई आई थिंक कि KKR का जो था कि रोहित शर्मा का KKR से बहुत ज्यादा वो है, रूमर्स हैं हमेशा से रहे, वो एक्चुअली में शायद सेंस नहीं बनाता अब।
उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, वो क्लिप्स आपको मिल जाएंगी चैनल्स पे हमारे. नॉट इवन कमिंग टू कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, क्या लॉजिकली सेंस बनता है इस चीज़ का कि रोहित शर्मा केकेआर में जाए अगर केकेआर जो है कप्तान उसको नहीं बनाना चाहती. आई थिंक रोहित शर्मा जहां भी जाएगा कैप्टन तो रहना ही चाहिए. हाँ, राइट. इंडियन टीम का मेन कैप्टन है और वो आईपीएल में कैप्टन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. डज नॉट मेक सेंस फॉर केकेआर टू रिमूव श्रेयस अय्यर फ्रॉम कैप्टनसी. आप टाइटल जीतने के बाद द मोस्ट डोमिनेटिंग टाइटल एवर, उसके बाद आप कप्तानी से हट जाओगे. प्लस मतलब ही हैज काइंड ऑफ प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द कैप्टेंसी एंड मतलब रोहित शर्मा वही है ना, ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, ओनली कैप्टन जो कि 2 अलग अलग फ्रेंचाइज से 2 बार फाइनल से पहुंचा हुआ. एंड मतलब उसने प्रूव करे पहली बात तो. सेकेंडली मतलब 2 साल मैक्स टू मैक्स रोहित शर्मा के, ही इज 37-38 राइट नाउ, 40 तक चलो मान लो मैक्स टू मैक्स. 4-5 साल कर सकता है. अय्यर लॉन्ग टर्म अप्रोच है. एंड केकेआर इस टाइम पे जैसी टीम है, ऑल्दो मतलब वही पॉइंट है कि जैसे ऑक्शन में जाते हैं हो सकता है पूरी टीम ही बिखर जाए एंड ओपनिंग. बट अय्यर को तो रिटेन करेंगे हम. अय्यर तो रिटेन होगा ही होगा. आई थिंक फ्रॉम कैप्टेंसी पर्सपेक्टिव ना भी हो तो एज अ प्लेयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो द टीम राइट नाउ इज टू गुड कि अब उसको बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप ऑफ चेंजेस करने पड़े उसमें. तो हाँ भाई मतलब अनफॉर्चुनेट अगेन, रोहित शर्मा थोड़ा सा यंग होता तो सब लोग पीछे पड़ गए थे कि भाई कुछ भी करके ले आओ रोहित शर्मा को. एंड हम लोग अभी लास्ट सीजन आईपीएल तक भी हम लोग ये सोचते कि भाई जब केकेआर आईपीएल जीती नहीं थी, जब गंभीर का फिट देखने को नहीं मिला था कि भाई अगर रोहित शर्मा आ जाता तो नथिंग बेटर देन दैट. बट अब केकेआर इज टू गुड विद दिस टीम राइट नाउ. मतलब दे हैव टू लुक फॉर द लॉन्ग टर्म अप्रोच, चाहे उसमें 1-2 साल सैक्रिफाइस हो भी जाए तो, व्हिच इज व्हाई आई थिंक केकेआर और रोहित शर्मा का ये नहीं हो पाएगा. एंड कमिंग टू केकेआर नाउ, एक और न्यूज़ जो आ रही है कि भाई हम लोग को मेंटोर चाहिए, हम लोग को असिस्टेंट कोच चाहिए 2. रैंट इन डिस्काटे अपना अभिषेक नायर एंड गौतम गंभीर सब जा चुके हैं. अभी तक कुछ भी नई न्यूज़ आई है कि कौन किसके ऊपर रिसर्च चल रही है, किसी को अप्रोच करा जा रहा है कि नहीं जा रहा. लोगों को ऑयन मॉर्गन चाहिए, उसका तो दूर दूर तक नाम नहीं है. राहुल द्रविड़ का नाम आया था, वो भी अपैरेंटली अब राजस्थान रॉयल्स जाने वाला है. तो केकेआर कैसे कवर अप करेगी भाई, मेरे को तो वो भी लग रहा है. सिर्फ चंद्रकांत पंडित के ऊपर मैं तो नहीं छोड़ सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी T20s में कि वो ऑक्शन में अच्छी टीम बना के दे देंगे और हैंडल भी कर लेगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो आई थिंक ऑक्शन में परफॉर्म करना बात की बात है. अगर केकेआर फेल्स टू असेंबल इवन अ डिसेंट मैनेजमेंट टू बिगिन विद, तो कैसे लोग करेंगे भाई को. आधी चीज़ वहीं पे ही हार गए. एंड वही है मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है जब गंभीर आ जाता है, जब गंभीर चला जाता है. लेजिट एक सीजन इससे पहले तक केकेआर वाज इन शैम्बल्स, गंभीर आ गया वो एकदम टॉप पे पहुंच गए. नो गंभीर गया, दे आर अगेन इन शैम्बल्स. एंड नॉट जस्ट गंभीर भाई, इनका जो पूरा मैनेजमेंट है, क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम. बट वही है कि मतलब इट इज़ काइंड ऑफ सैड टू सी कि मतलब क्या कुछ सीखते ही नहीं है क्या भाई ये लोग. अभी इतनी टॉप टीम रह के आपने कुछ सीखा ही नहीं क्या उसके बाद. आर यू नॉट से नहीं सीखा. मतलब बेसिकली चंद्रकांत पंडित इफ यू आर बैंकिंग ऑन हिम कि वही करा देगा कुछ ना कुछ सिर्फ कि अल्टीमेटली निकाल देगा, तो यूर स्टूपिड. नहीं तो ये तो किसने कहा कि वो बैंक कर रहे हैं. मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है. हाँ मतलब जिसको भी लेके आते हैं मतलब बैकग्राउंड चेक आई एम श्योर चल रहा होगा, बट देयर हैज बीन नो फर्म न्यूज ऑन एनी ऑफ द कैंडिडेट्स. एंड प्रॉब्लम ये कि अभी अगस्त शुरू हो गया, दिसंबर में ऑक्शन है, उससे पहले हमें करना है. एंड उससे पहले मतलब ये नहीं कि 29 नवंबर को कर दिया. इनफ नंबर ऑफ वीक्स होने चाहिए जिससे पहले हम स्ट्रैटेजाइज कर पाएं कि हम कैसे किस प्लेयर को रिटेन करेंगे, बाय बैक करेंगे, कौन से नए प्लेयर्स को लेके आएंगे. उसके लिए हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा. हो सकता है बैकग्राउंड में काम चल रहा हो, बट पब्लिकली कुछ भी नहीं आया, कोई रूमर भी नहीं आया. ओके, आई होप केकेआर लेथार्जिक ना रहे इस चीज़ में, बस मैं यही कहूँगा. फिर गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं. अपेरेंटली युवराज सिंह को शायद कोच बना दिया जाए अगर आशीष नेहरा लीव करता है तो. राइट. आशीष नेहरा लीव क्यों करना चाहता है मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई. केकेआर गो फॉर आशीष नेहरा. हाँ भाई, अगर ऐसा होता है तो राइट 100%. बट आशीष नेहरा क्यों छोड़ेगा भाई. मतलब वही है, जिस लेवल जितना अच्छे से ऑपरेट कर रही है जीटी इस टाइम पे विद आशीष नेहरा, इट सीम्स वेरी अनलाइकली कि अगर पहली बार तो वो छोड़ रहा है, देन आई थिंक इट कुछ रीजंस अलग है. इट इज नॉट बिकॉज ही वांट्स टू जॉइन ओनरशिप वगैरह का भी कुछ सीन हो रहा है ना, वो भी शायद छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है ऐसा कुछ. अगर ऐसा है तो फिर दैट्स गुड. बट आई थिंक इन जनरल इफ यू लुक एट इट, इफ ही इज लीविंग जीटी जहाँ पे इतना अच्छे से सेटल्ड है, वो ऑलरेडी टाइटल भी जीत चुके हैं, तो इट सीम्स अनलाइकली कि वो छोड़ के ही वांट्स टू गो टू केकेआर अब एकदम से. बट अगेन इफ ही इज अवेलेबल, इफ ही वांट्स टू कोच स्टिल, इफ ही डज नॉट वांट टू टेक अ ब्रेक, देन केकेआर शुड गो ऑल आउट फॉर हिम. 100% ऑल आउट फॉर हिम. राइट. वो भी उस टाइप का है कोच जो कि थोड़ा ये दो ही तो मेन कोच है इस टाइम पे, गंभीर और आशीष नेहरा, जिनका ये देखने में लग रहा था कि असली में ये लोग हैं भाई. जो कैप्टन है वो तो चलो अपना काम कर रहे हैं, बट इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली में इन लोगों का है.
इन दो का ही और था बेसिकली पूरे आईपीएल में। तो इफ गंभीर इज गोइंग, गो ऑल आउट फॉर आशीष नेहरा। मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल भाई बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बट युवराज सिंह अगर आता है इट इज ऑल्सो वेरी गुड कि युवराज सिंह को अब एक फाइनली अब एक कोचिंग के रोल में ट्रेन करना शुरू करो, क्योंकि युवराज सिंह अल्टीमेटली कुड बी अ बिग एसेट फॉर टीम इंडिया ऑल्सो, उनकी मैनेजमेंट भी अगर आते हैं तो युवराज सिंह को जितनी जल्दी आप ऐसे रोल्स में देखना शुरू कर दो, उनको एक्सपीरियंस मिलने को थोड़ा मिल जाए, राइट, टीम इंडिया के लिए उतना ही बेटर है भाई। उसकी जो वैल्यूज और इनपुट्स हमें मिल सकते हैं वो क्या ही है, बेटर क्या हो सकता है। एंड लास्टली एक र्यूमर नहीं, एक फैक्ट है, दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट लिया था क्रिकेट से, वो वापस आ गया है एंड SA20 लीग में पाल रॉयल्स से वो खेलने जा रहा है, राजस्थान रॉयल्स का जो वो है राइट फ्रेंचाइजी है वहाँ पे। क्या कहोगे भाई इसके बारे में? तगड़ा पैसा मिल रहा होगा भाई खेलने के लिए, और मतलब क्या हो सकता है ये, रिटायरमेंट लेना है फिर वापस ब्लडर्स कंपीटिंग विद धोनी। हाँ भाई एक्चुअली द गुड थिंग इज चलो उसने आईपीएल से यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया, ही इज नॉट ईटिंग अप समवन एल्सेस प्लेसेस, बट ऐसे चलो मतलब ठीक है भाई, SA20 में जाके खेल रहा है, हाँ कोई सीन उसके लिए तो बढ़िया ही है, हाँ उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। सो दोनों तरफ वैल्यू एडिशन प्रोवाइड हो रहा है उसको। मुझे बस ये लगता है कि जब भी कोई प्लेयर ऐसे रिटायरमेंट बोल के ऐसे एकदम वापस आ जाता है, हाँ भाई वो थोड़ा, या तो ऐसा होना कि एक ऐसी एज पे बोल रहा है जो आपको पता है कि वापस आ सकता है, बट एट 37 38 जो आपको आई थिंक पता है कि ईदर वे जब ऐसा स्पोर्ट्समैन को ये चीज बोलता है, पहली बात तो दिस इज अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन फॉर योर करियर, और अगर आपने इतनी फ्रीक्वेंटली वो चीज बोल दी, इतने हल्के में आपने वो चीज बोल दी, दैट मीन्स कि आपकी वो बात की वैल्यू नहीं है भाई, जो कि भी मेसी ने करा था। तो मतलब मेसी ने ना उस उम्र में करा था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई दिस इज योर करियर यू आर टॉकिंग, वहां से आपने ये बोल दिया कि मैं क्विट कर रहा हूँ एंड नाउ यू आर कमिंग बैक, तो वो वजन कहाँ है भाई बात में, वो चीज थोड़ा देखेंगे रखना है। बट देन अगेन मतलब ऑन अ लाइटर नोट इज ग्रेट फॉर बोथ द पार्टीज, दोनों का बढ़िया अच्छा है भाई, दिनेश कार्तिक खेल रहा था कोई प्रॉब्लम ना, मस्ती करो बट लेट्स सी इसमें से कितना आईपीएल रूमर्स एक्चुअली में सच होते हैं। एंड ऑन दैट नोट, अगर आपको पसंद आया हो आज का पॉडकास्ट तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जो अगला पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए हमारे चैनल से, वो दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसको भी आप जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कमेंट्स में कैसा लगा।